हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक। लास्ट लेक्चर की समझ आ गई थी? यस सर, लेकिन सर लास्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था जब हमने वो एस बॉक्स वाला किया था ना। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था वो चलें ठीक वाला है, अभी बाकी वो दोबारा से। ठीक है, अभी बाकी स्टूडेंट्स आ जाए ना तो दोबारा हम इसे देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है, डिटेल से देख लेते हैं और आपको पता चल गया होगा कि मिड टर्म तो एज अ असाइनमेंट हो रहे हैं, तो जो आपको असाइनमेंट देनी है वो भी डेस्क में से ही है। तो मैं अच्छे तरीके से दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ।
इसमें स्टार्ट करें। जी स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करें। जी सर। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं और डेस अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में भी हमने समझा था, दोबारा हम समझ लेते हैं। और आपको पता है आपके मिड टर्म तो ऐसे सच नहीं हो रहे जैसे जनरली नॉर्मल होते हैं। उसके बजाय आपको एक असाइनमेंट देनी है 10 मार्क्स की, और असाइनमेंट 10 मार्क्स की है और वाइवा 15 मार्क्स का है। तो जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ वो डेस्क में से ही दे रहा हूँ, तो डेस्क को समझना आप लोगों के लिए लाजमी है। और असाइनमेंट इंडिविजुअल है, हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल है, ग्रुप में नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि आपने नेट से कोई हेल्प नहीं लेनी है। अगर आप इंटरनेट से हेल्प लेते हैं वाइवे में, आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते, या आपका सिमिलरिटी इंडेक्स जो कॉपी पेस्ट को पकड़ता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर सीधे सीधे आप लोग फेल होते हैं। उससे बचने के लिए आप अच्छे तरीके से जो मैं डेस्क बता रहा हूँ वो समझ लें और आप खुद कोड करें। आसान सी चीज़ें समझाना मेरा काम है, कोड करना भी बहुत आसान है। इवन कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूंगा कि किस तरह स्टार्ट करें। सही है? जी स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आपकी बात आप रिपीट कर देते हैं प्लीज। कहाँ से रिपीट करूँ? स्टार्ट से, आवाज से नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी मैं ये कह रहा था कि आज की क्लास में हम डेस को ही कंटिन्यू करेंगे, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को, जो एक कंप्लीट क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्रिप्टो सिस्टम है। इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू इस तरह से करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो स्टूडेंट्स को बातें समझ नहीं आई थी वो हम दोबारा रिपीट करेंगे। इवन मैं आपको स्क्रैच से भी पढ़ा सकता हूँ कि डेस्क किस तरह से काम करता है। और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि आप लोगों को पहले से पता है कि मिड टर्म नहीं हो रहा एज सच, नॉर्मल जिस तरह मिड टर्म होता है, मिड टर्म का पेपर नहीं हो रहा। उसकी जगह एक असाइनमेंट है और उसका वाइवा है। 10 मार्क्स की असाइनमेंट है मिड टर्म की और 15 मार्क्स का वाइवा है। तो जो 10 मार्क्स की असाइनमेंट और वाइवा है वो डेस्क में से ही है। तो डेस्क आप अच्छे तरीके से समझ लें और फिर उससे आपने हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल कोड करना है, ठीक है। इंडिविजुअल कोड करना है, नेट से आपने, इंटरनेट से आपने कोई हेल्प नहीं लेनी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपने समझना है और उसे कोड करना है। जिस तरह आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होगा कि अगर कोई स्टूडेंट नेट से हेल्प लेते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ कोड यूज़ करते हैं, तो फिर प्लेजिज्म रिपोर्ट भी आ जाएगी। और अगर वाइवे में डिफेंड ना कर सके या सिमिलरिटी इंडेक्स हाई हुआ तो आप लोग सीधे-सीधे फेल हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आसान सा तरीका यही है कि आप जो मैं डेस्क बता रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से समझ लें और उसे कोड कर लें। ये ज़्यादा आसान काम है, ठीक है? क्योंकि इसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं। अगर आप ऐसे नेट पे जाते भी हैं तो उसको क्योंकि बहुत बड़ा क्रिप्टो सिस्टम है ये, इसकी इतनी सिंपल जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगी, अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स मिलेगी। तो उसे आपको अंडरस्टैंड करना एक मसला होगा, पहले डेस्क समझना मसला होगा, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझना एक मसला होगा। उससे बेहतर ये है कि जो मैं जिस तरह से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, सिंपल आप डेस्क समझ लें और उससे आप कोड कर लें, सही है? और ये जो आपकी असाइनमेंट है, ये हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल है, यानी हर स्टूडेंट ने डेस्क को कोड करना है, ठीक है?
ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर। एक मिनट। अच्छा जी, अब स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा जी, ये जो है लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, दोबारा से हम करते हैं। ये है आपके पास डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसे बोलते हैं डेस, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये IBM ने डेवलप किया था। IBM जो कंपनी है कंप्यूटर्स की, उसने डेवलप किया था अराउंड, मुझे ईयर सही याद नहीं है, लेकिन अराउंड 1975 में या 19 आई थिंक 1975 में ये बनना शुरू हुआ था। 2 साल में तकरीबन ये डेवलप हो गया था और 1977 में ये आ गया था। ठीक है, तो ये काफी पुराना फर्स्ट ब्लॉक साइफर है ये IBM ने डेवलप किया था। और जब IBM ने डेवलप किया था तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये जाके ब्रेक हुआ है 1999 में या 2000 में जाके ब्रेक हुआ है। तो इतने साल ये अनब्रेकेबल था। ठीक है, ये IBM की टीम ने डिजाइन किया था एज अ स्टैंडर्ड, जिस तरह अभी आजकल AES स्टैंडर्ड है, इससे पहले डेस स्टैंडर्ड था। सही है? अच्छा जी, जिससे हमने पहले बात की थी कि डेस जो है वो ब्लॉक साइफर है। ब्लॉक साइफर से मुराद है, जैसे पहले हमने देखा था, जैसा वन टाइम पैड आपने देखा था। वन टाइम पैड में क्या होता था, वन आप करेक्टर उठाते थे या वन बाइट उठाते थे और उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करते थे। ब्लॉक साइफर में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो स्ट्रीम साइफर्स होते हैं जिसमें हम वन वन बाइट या वन वन बिट को उठाते हैं, वो स्ट्रीम साइफर्स होते हैं। ब्लॉक साइफर्स में क्या करते हैं, हम ब्लॉक को उठाते हैं, ब्लॉक के ऊपर सारे प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्लॉक का साइज डिफरेंट हो सकता है। डेस्क में ब्लॉक का साइफर ब्लॉक का जो साइज है वो 64 बिट है। ठीक है, डेस्क में 64 बिट है। डिफरेंट साइफर्स हैं उनमें, किसी में 128 बिट है, किसी में 256 बिट है। डिपेंड करता है कि कौन से साइफर्स हैं। अभी फिलहाल हम डेस्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें ब्लॉक का साइज 64 बिट है। ठीक है, अच्छा, अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि डेस्क की वर्किंग किस तरह से होती है। अच्छा, डेस्क की वर्किंग में बहुत सी चीजें स्टैटिक हैं जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जिस तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन बॉक्स टेबल्स हैं, एस बॉक्स टेबल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं वो आपने फिलहाल चेंज नहीं करनी, वो आपके केस में सेम रहेंगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह परम्यूटेशन है, इनिशियल परम्यूटेशन है, फाइनल परम्यूटेशन है, ये भी आप लोगों के केस में सेम रहेगी। हर स्टूडेंट सेम ही इनिशियल परम्यूटेशन एंड फाइनल परम्यूटेशंस यूज करेगा। हर स्टूडेंट जो एस बॉक्स की वैल्यूज हैं, इसमें 8 एस बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, तो 8 एस बॉक्सेस की वैल्यूज जो हैं वो सेम यूज करेगा। ठीक है, लेकिन हर स्टूडेंट का प्लेन टेक्स्ट और की चेंज होगा। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट और की चेंज होगा। बाकी जितना एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को हम नहीं छेड़ सकते, एल्गोरिथम सेम रहेगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेस्क जो है उसके अंदर में असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि थोड़ा सा चीटिंग को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, मैं कुछ चेंजिंग कर, ठीक है, वो चेंजिंग आपको नीचे पता चल जाएगी कि अगर तो कोई स्टूडेंट सपोज कोई, वैसे तो आप लोग ऐसे हैं नहीं है, लेकिन अगर सपोज कोई स्टूडेंट चीटिंग करना चाहे, इंटरनेट से कोई डेस्क स्टैंडर्ड डेस्क उठा ले, तो वो आराम से पकड़ा जाएगा, क्योंकि उस स्टैंडर्ड डेस्क के और हमारे स्टैंडर्ड डेस्क के कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, कुछ स्टेप एक्स्ट्रा हैं, कुछ स्टेप्स में अल्टरेशन हुई थी, तो वो सीधा सीधा अगर आप स्टैंडर्ड डेस्क उठाते हैं तो यहाँ पे नहीं लग सकेगा। ये सिर्फ असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक बात समझ आ गई? अभी जो काम की बात की है वो सिर्फ ये की है कि डेस्क हमारे पास ब्लॉक साइफर्स है, ये ब्लॉक्स के ऊपर चलता है। प्लेन टेक्स्ट, अभी इस एग्जांपल में आपके पास प्लेन टेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 ABCDE अप टू 6 तक। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। आपके पास प्लेन टेक्स्ट एक करेक्टर भी हो सकता है, 10 करेक्टर्स भी हो सकते हैं, 10 GB करेक्टर्स भी हो सकते हैं,
एक ऑडियो फाइल भी हो सकती है, एक वीडियो फाइल भी हो सकती है, दुनिया की कोई भी फाइल फॉर्मेट हो सकता है। दुनिया का कोई भी फाइल फॉर्मेट होगा तो आपने क्या करना है, उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइट्स में, कन्वर्ट करना है बाइट्स में। अगर ऑडियो है, वीडियो है, कैरेक्टर्स हैं, कोई भी लैंग्वेज है, जापानीज है, जर्मन है, कोई भी लैंग्वेज है, आपने इसे बाइट्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जब आप बाइट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उनकी लेंथ मैटर नहीं करती, बेशक 10 जीबी है, 8 जीबी है, 50 जीबी है, तो आपने उस जितना भी प्लेन टेक्स्ट था उसके ब्लॉक्स बना लेने, ब्लॉक्स बना लेने। ठीक है, ब्लॉक्स का जो साइज रखना है वो 64 बिट रखना है। ठीक है, 64 बिट, 64 बिट, 64 बिट, 64 बिट। क्या पता आपके ब्लॉक 10 बने, 12 बने, 15 बने, 10,000 बने, 50,000 बने, 50 लाख बने, जितना भी डाटा है उसके आपने ब्लॉक्स बना लेने, और हर ब्लॉक के ऊपर आपने ये प्रोसेस अप्लाई करने हैं जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हर ब्लॉक के ऊपर इंडिविजुअल ये एक दफा प्रोसेस चलेगा, फिर दूसरे ब्लॉक के ऊपर चलेगा, फिर थर्ड ब्लॉक के ऊपर चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, वो प्रोसेस क्या है, अभी फिलहाल हमने जो प्लेन टेक्स्ट लिया है वो ये है 1 2 3 4 5 6 ABCD 1 3 2 5 3 6। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, तो समझाने के लिए जस्ट ये लिए की है आपके पास AA BB 091 की कुछ भी हो सकती है, समझाने के लिए जस्ट ये लिए। अच्छा, की जो लेंथ है वो भी मैटर यहाँ पे नहीं करती, फिलहाल अभी नहीं करती आपके केस में। ठीक है, आपने प्लेन टेक्स्ट लेना है, की लेना है। ये आपके पास जो अभी मैं ऑरेंज कलर से ये राउंड कर रहा हूँ, ये आपके पास एल्गोरिथम है डेस्क का। ठीक है ना, ये डेस्क का एल्गोरिथम है, हमने इसी एल्गोरिथम को लेके चलना है। अच्छा, इस एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट की कन्वर्सेशन है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। आपके पास जो इनपुट आ रही है वो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था पहले, आपके पास जो भी साइज हुआ उसमें आपने ब्लॉक्स बना लेने, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने ब्लॉक्स बना लेने। सपोज हर ब्लॉक का जो साइज है वो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है। इसमें से आपने जो फर्स्ट ब्लॉक है 1 2 3 4 5, ठीक है, हम ये कह रहे हैं जो फर्स्ट ब्लॉक है वो ये है। हम ये कह रहे हैं जो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक है वो ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ABCD 5 3 6। सेकंड ब्लॉक कुछ और होगा, थर्ड ब्लॉक कुछ और होगा, 4 5 6 ब्लॉक कुछ और होंगे जी। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट में आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है ये देखते हैं। उसके बाद हमें इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करनी है। इनिशियल परम्यूटेशन किस तरह से काम करती है, इसके लिए टेबल होते हैं, स्टैटिक टेबल्स हैं जो आपने यूज करने हैं डेस्क के केस में। ठीक है, 2D एरे बना लें टेबल की, 1D एरे बना लें, आपकी मर्जी है। राउंड 1 उसके बाद अप्लाई होता है। राउंड 1 में 3 स्टेप्स होते हैं, वो हम नीचे जाके देखेंगे। ठीक है, राउंड 1 अप्लाई होता है। राउंड 1 जब कंप्लीट हो जाता है तो राउंड 1 की जो आउटपुट होती है वो इनपुट होती है राउंड 2। राउंड 2 जब कंप्लीट हो जाता है तो राउंड 2 की जो आउटपुट होती है वो इनपुट होती है राउंड 3 की। इसी तरह आपने 16 राउंड तक चलना। ठीक है, 16 राउंड के बाद जो आपके पास आउटपुट आती है एट द एंड, उसके ऊपर हम फाइनल परमुटेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। फाइनल परमुटेशन किस तरह से करते हैं, इसके लिए भी एक स्टैटिक टेबल है। ठीक है, मैपिंग है। ये परमुटेशन वर्ड जो है बहुत मुश्किल है, ये जैसा आप समझ लें कि मैपिंग है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे हम मैट्रिक्स में मैपिंग करते थे, इस टाइप की सिंपल सी मैपिंग है, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था। जब फाइनल परमुटेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास जो रिजल्ट निकलता है वो है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, वो साइफर टेक्स्ट है या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। ये आपके पास एल्गोरिथम है। स्टार्ट करते हैं जी। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट के साथ हमने क्या करना है कि वो इनिशियल परमुटेशन में अप्लाई हो सके। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है ना, ये प्लेन टेक्स्ट क्या था, देखिए जरा ऊपर। प्लेन टेक्स्ट था आपके पास 1 2 3 4 5 6 ABCD और 5 3 6 एट द एंड। ये मैंने इसी तरह सीधा सीधा यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ABCD 5 3 6। जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट था वो आपने सीधा सीधा यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अभी हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सॉरी इस स्टेप की बात कर रहे हैं। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को हमने किस तरह से अपने सिस्टम में डालना है, इस स्टेप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपने जो प्लेन टेक्स्ट आया था उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। 1 को बाइनरी में किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया। अच्छा, जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपने 4 बिट बाइनरी में करना है, 8 बिट बाइनरी में नहीं करना। ठीक है, आपके पास जो भी आंसर था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल बाइनरी है, हम सबको पता है। अच्छा जी,
बाइनरी में आ गया। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद आपने जस्ट नंबरिंग कर देनी है नीचे, ठीक है, सिंपल नंबरिंग। इंडेक्सिंग कर देनी है, इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट नहीं करनी, 1 से स्टार्ट करनी है हमेशा। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो पूरा एल्गोरिथम जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने एल्गोरिथम बनाया है उन्होंने 1 से इंडेक्सिंग की है, तो आपने भी 1 से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी जी बोले। सर ये जो 64 बिट में लाजमी है ये आपने पहले कहा है, तो दूसरी बात जो प्लेन टेक्स्ट जो भी होगा उसको जब उसकी कन्वर्जन करेंगे तो वो लाजमी 64 बिट में ही इसको कंक्लूड होगा या उसका क्या प्रोसीजर है? प्लेन टेक्स्ट क्योंकि उसकी जो एरिया लार्ज भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो वो जब कन्वर्जन के बाद 64 बिट ही बनेगा। जी देखो, क्योंकि वो इस वजह से 64 बिट बनेगा क्योंकि आपने ब्लॉक उठाया है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहा है ना, आपने जो आपने फर्स्ट ब्लॉक उठाया है ना उसका साइज ही 64 बिट प्लेन टेक्स्ट आपने उठाना है, यानी 64 बिट उठानी है। सपोज अगर आपके पास 90 बिट्स है ना, टोटल 90 बिट्स हैं प्लेन टेक्स्ट की, तो आपने पहले 64 उठा लेंगे, पहले 64 के ऊपर ये काम करना है। अच्छा, बाकी कितनी सर बचती हर है? ब्लॉक 64 को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे अब यहाँ 5 ब्लॉक हैं। जी क्या कह रहे हैं? अब आपने यहाँ 5 ब्लॉक्स डिफाइन किए हैं, तो क्या हर इंडिविजुअल जो ब्लॉक है वो 64 को ही रिप्रेजेंट करेगा? जी अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं कि आपके पास पोस्ट प्लेन टेक्स्ट का साइज है 90 बिट, हो सकता है ना 90 बिट, हो सकता है। ठीक है, 90 बिट है। तो 90 बिट में फर्स्ट ब्लॉक का साइज क्या होगा? 64। 64। देखिए अभी मैं वही जो एग्जांपल जो है ना वही लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन करें ताकि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, अदरवाइज ये आपके मिड टर्म पे भी इफेक्ट करेगा। जितने मर्जी क्वेश्चन करने करें, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज 64 बिट, ठीक है। टोटल 90 बिट हमारे पास साइज था। देखो टोटल 90 बिट प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक साइज 64, सेकंड ब्लॉक साइज क्या होगा? 64। 64। तो टोटल हमारे पास 90 हैं। स्टूडेंट्स बताएं। देखें टोटल आपके पास प्लेन टेक्स्ट का साइज क्या है? 90 बिट्स। फर्स्ट ब्लॉक तो हो गया 64 बिट। सेकंड ब्लॉक में 64 पूरे नहीं हो रहे हैं ना। सेकंड ब्लॉक में अगर 64 पूरे हो तो अब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का साइज 1 to 8 होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड ब्लॉक्स में जो हमारे पास डाटा है वो है ही 26 बिट्स, है ही 26 बिट्स, समझ आ रही है ना। तो अब हमें हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है कि डेस अप्लाई करने के लिए आपके पास 64 बिट होना लाजमी है। तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम ना पैडिंग कर देंगे। पैडिंग किस तरह से करेंगे? जो आपके पास एक्चुअल डाटा है वो उसी तरह रहेगा, उससे पहले सारे जीरो लगा देंगे, समझ आई? उससे पहले सारे आपने जीरो लगा देना। सर ये इसकी समझ नहीं आ रही सर, ये ना इसकी इनिशियल परम्यूटेशन वाला बॉक्स किस तरह बना है सर, इसकी भी नहीं समझ आ रही सर। और सर यार क्या हो गया, अभी तो हम उसके ऊपर आए ही नहीं है। अभी तो सिर्फ हम देखें ये जो आपके पास मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पे मैंने एरो लगाया 64 बिट प्लेन टेक्स्ट का। जी जी सर, वो सर आपने यानी कि बताया सर अगर कि फर्स्ट ब्लॉक 64 जो है वो बनाना है। उसमें प्लेन टेक्स्ट की जो एरिया है वो 26 बिट है, तो उसमें भी हम जो है वो पैडिंग करके और जीरो जो है वो पहले लगा देंगे और जो प्लेन टेक्स्ट है वो हम बाद में करेंगे 64 बिट तक पैडिंग जी उसकी। देखें जो बाकी स्टूडेंट्स, अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि इनिशियल परम्यूटेशन की समझ नहीं आ रही, उसके ऊपर अभी हम आए ही नहीं है। ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, यस सर। ठीक है? अभी मैं जी आपको जी ये सर, समझा, एरो नजर। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन है सर।
बोला है सर कि 26 बिट से पहले हम सारे जीरो लगा लेंगे। सर हमारा जो एक मिनट ब्लॉक सर एक मिनट ब्लॉक सर बेटा, जो आपकी हमारा तरफ आते हैं, एक मिनट आते हैं। आपका नाम क्या है? सर इंजमाम। इंजमाम, ठीक है इंजमाम, आपकी तरफ आते हैं। एक मिनट, पहले मैं जो एक स्टूडेंट है उसको क्वेश्चन क्लियर कर दूं, जो जिसने अभी बात की है इनिशियल परमुटेशन की। देखें, मैं आपको दोबारा स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, स्क्रैच से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि वैसे तो उसका लेक्चर हो गया था, लेकिन अभी आपने इसको कोड भी करना है एज अ मिड टर्म, ये आपके पास काउंट होगा, तो 25 सॉलिड मार्क्स हैं आपके, ठीक है। तो अभी हम नीचे नहीं गए, मैं ये सपोज कर रहा हूँ आपको नीचे का कुछ पता ही नहीं है, अभी हम नीचे नहीं गए, सिर्फ जो है 64 बिट प्लेन टेक्स्ट में इसको समझाना चाह रहा हूँ। समझ आ रही बात? तो जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं, जी जी सर। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो दोबारा जरा एक्टिव हो जाएं। सिर्फ मैं जो आपको ये ग्रीन कलर का हाईलाइट किया ना 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखें, मैंने ये कहा है कि डेस्क के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि प्लेन टेक्स्ट जो इनपुट होने जा रहा है उसका साइज हमेशा 64 बिट होगा, ना 65 हो सकता है, ना 63 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 10,000 हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन है कि 64 बिट होगा तो ये एल्गोरिथम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि डेटा की नेचर ऐसी नहीं होती, समटाइम्स डेटा जीबीज में होता है, बिलियंस ऑफ बिट्स होती हैं, समटाइम्स को 2-3 बिट भी होती है, 10-12 भी होती है, 50-60 भी होती है, ठीक है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है, मैंने आपको ये बताया, आपके पास प्लेन टेक्स्ट का साइज जितना मर्जी है ये मैटर नहीं करता, आपने उस पूरे प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कर लेना है ब्लॉक्स में, ठीक है, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेना है, ब्लॉक का साइज 64 बिट रखना है। अभी मैंने ये एग्जांपल के तौर पे कहा कि हमारे पास जो डाटा है टोटल 90 बिट प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, 90 बिट प्लेन टेक्स्ट है। अभी यहाँ पे हम 90 बिट लिख तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन 90 बिट प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। 90 बिट्स के अंदर कंटेंट क्या है, मतलब 0 1 1 0 यही होगा ना, यही कंटेंट होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा देखिए, मैं यूं करता हूँ, ट्राई करता हूँ बना भी लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मजीद समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इधर देखें, देखें हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये आपके पास 64 बिट, ठीक है, टोटल 90 बिट्स है ना। मैं ये कह रहा हूँ ये जो मैंने ब्लू लिखी है ये टोटल 90 बिट्स है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में बिट्स लिखी हैं ये टोटल 90 बिट्स हैं, और ये जो मैंने बनाने की कोशिश की है ये हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है 64, बाकी आपके पास 26 बिट्स बच जाती हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ ये 26 बिट्स है, ठीक है, काउंट नहीं किया लेकिन ये 26 बिट है। अच्छा, अब ये जो 64 बिट्स का फर्स्ट ब्लॉक है इसको हम ये कंसीडर कर लेते हैं। देखिए मेरे साथ रहें, समझें, समझाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, और अगर आप एक्टिव होके बैठेंगे तो समझा दूंगा मैं, समझना इशू नहीं है आप लोगों का, ठीक है। जस्ट आप एक्टिव होके बैठें। और ये साइफर ऐसा नहीं है, ये एल्गोरिथम बाकी एल्गोरिथम्स की तरह नहीं है जो आपने इससे पहले डिग्री में पढ़े कि आपको आराम से समझ आ जाएगा, ये इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा खासा कम्प्लेक्स है, तो आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। ये 64 बिट्स ही है सपोज, ठीक है, इसके ऊपर तो सारा प्रोसेस चल जाएगा। किस तरह चलेगा ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये चल गया, सपोज प्रोसेस चल गया, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं आपको ये ग्रीन वाला पार्ट समझा रहा हूँ। सपोज प्रोसेस चल गया, आपको समझ आ गई क्या करना था, ठीक है। अभी ये जो इस 64 के बिट के अगेंस्ट आपके पास एक और आपके पास 64 बिट्स आएंगी, वो इनक्रिप्टेड कंसीडर होंगे, वो इनक्रिप्टेड होंगे, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट, ठीक है ना, वो ये सपोज इनक्रिप्टेड आ गई। इतनी बात खत्म हो गई। अब मैं ये नेक्स्ट बात ये बताना चाह रहा हूँ, ये पीछे 26 बिट बचे। अब ये 26 बिट क्या होगा, हम ये चाह रहे हैं कि ये 26 बिट उठ के इधर चली जाए, ठीक है, इधर चली जाए, और इनके ऊपर भी सारा प्रोसेस चले जैसे पहले ब्लॉक के ऊपर चलता। लेकिन ये नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? रिस्ट्रिक्शन है 64 बिट की। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब बिट से पहले हम जीरो लगा देंगे, पैडिंग कर देंगे। कितने जीरो लगाएंगे? उतने जीरो लगाएंगे कि टोटल हमारा साइज 64 हो जाए, ठीक है।
अब हमने क्या किया, कोडिंग में जस्ट आपने पैडिंग का एक फंक्शन बनाना है, जावा के अंदर पैडिंग का एक बिल्ट इन फंक्शन भी होता है, अगर नहीं है तो बना रहे हैं। लॉजिक बनाने में क्या मसला है कि आपके पास टोटल 64 बिट्स आपने पूरी करनी है, ठीक है। ये सपोज आपके पास हो गया, जी स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? जी जी सर। ठीक है, समझ भी आ रही है। देखो अब मैंने ये पैडिंग कर दी, जितनी आपके पास पता है आपको एक्चुअल डाटा ये था, ठीक है, उससे पहले मैंने सारे जीरो लगा दिए। अब ये 64 का ब्लॉक बन गया। अब क्या होगा, ये 26 जाने के बजाय ये वाला 64 बिट का ब्लॉक क्या होगा, यहाँ से ऊपर पहुंच, ठीक है। ये सिर्फ अभी मैंने आपको एक स्टेप समझाया कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट कैसे काम करता है, इसके अलावा कुछ और नहीं समझाया। इतनी बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। आगे चलें, सबको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास ब्लॉक बन रहे हैं, सपोज आपने 5,06,000 बिट है सपोज, ठीक है, 5,06,000 बिट है, तो उसके ऊपर आप ब्लॉक्स बना लेंगे 64-64 करके? बताएं। सर 64 के बन जाएंगे और जहाँ नहीं बन रहा होगा फिर वहाँ पैडिंग करेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ज्यादातर हमें पैडिंग करनी पड़ती है क्योंकि आपको पता है कि हमेशा तो आपके पास डिवाइड बाय 64 कंप्लीट नहीं होता, तो हमें पैडिंग करनी पड़ती है। ये मसला नहीं है, सिंपल सा है। अब आपको समझ आ गई है, अब हम अगली स्टोरी पे सर बढ़ते एक हैं, चीज ठीक है। बता दें, जी जी सर मेरा जैसे कि सर आपने मेरा कहा क्वेश्चन एक ये था कि सर जिस तरह आपने सर प्लेन टेक्सिंग करते अभी हैं, तो ठीक है, उनको ब्लॉक एक की मिनट प्लेन यार, एक मिनट, एक वक्त में एक इंजमाम आपको समझ आ गई है? सर समझ आ गया सर। एक क्वेश्चन ये था सर के सर जिस तरह आपने सर पेडिंग करते हुए जीरो लगाए। जी जी, आपकी आवाज गायब हो गई है। आपने अभी तक ये कहा है कि जिस तरह आपने पैडिंग करते हुए जीरो लगाए हैं, आगे? सर मैंने ये कहा सर जिस तरह आपने जीरो पीछे लगाए हैं सर क्या वो जीरो हम आगे नहीं लगा सकते? देखिए यार, आपको भी पता है कि अगर वैल्यू है सपोज 5 से पीछे जीरो 10 लाख लगा दो, 50 लाख लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 के आगे अगर आप एक जीरो लगा दो तो 50 बन जाएगा, 2 जीरो लगा दो 500 5,000 बन जाएगा। ये सर वो मैथमेटिक्स बात ही है। नहीं सर, मैं ये सही यही मैं अंडरस्टैंड कर रहा था कि मैथमेटिकली सर होगा बाइनरी सर उस तरह बाइनरी तरीके से किया जाए तो वो मैं वो सोच रहा था सर। नहीं नहीं, बाइनरी तरीके से नहीं है, जस्ट ये पैडिंग है। पैडिंग ना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है ठीक है सर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ना। पैडिंग ये स्ट्रिंग, ये आपने एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करना है इसे। तो ये ओके पैडिंग ओके सर। जस्ट ये ना नंबर्स पूरे करने के लिए, समझ आ गई है ना? ठीक है। यस सर अच्छा समझ जी, आ गया। थैंक यू सर। यहाँ तक समझ आ गई है तो आगे चलें, नहीं समझ आई तो पूछें, क्योंकि आगे ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है, फिर समझ नहीं आएगा। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। सर सिर्फ एक चीज बता दें कि मिसाल के आप तौर पे 10 आपने पूछें, मान लिया आप था 10 टोटल पूछें, राम नाम से 9। पूछें, कोई मसला नहीं। जी सर। मैं कह रहा हूँ आप एक चीज नहीं 10 चीजें पूछें आराम आराम से, कोई इश्यू नहीं है। बताएं जी क्या ठीक। पूछना है। सर आपने यहाँ मेंशन किया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 90 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट है जी और हम ये अज्यूम करेंगे कि
हर एक जो आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी सिंगल कैरेक्टर होगा उसकी वो जो होगी वो 1 बिट होगी या वो 4 बिट्स कंसिडर होगी उसकी वर्थ हर एक कैरेक्टर की। अच्छा देखिए, जैसे मसलन कि 1 है ना, आपने यहाँ 90 बिट्स अगर प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो और आपने ये भी मेंशन किया कि वो 64 बिट्स में फर्स्ट ब्लॉक में होगा और रिमेनिंग वो आपका सेकंड में रह जाएगा और फिर आपकी पैडिंग होगी। सही है। तो मेरा ये सवाल है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट होगा उसके अंदर से जो हर हम इटरेट करेंगे वैल्यू को, लेकिन एक्सट्रैक्ट करेंगे सॉरी सिंगल कैरेक्टर करके, उस सिंगल कैरेक्टर की जो वर्थ होगी वो कितने बिट्स की होगी? वो 8 बिट होगी 8 बिट होगी, ठीक है सर। जी, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। मैं ये जो ग्रीन वाला था ना, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनिशियल परमुटेशन की तरफ कि ये इनिशियल परमुटेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इतनी बात आ गई है, अब चलते हैं कि हमने करना क्या है। जो भी आपके पास फर्स्ट ब्लॉक आया था 64 बिट, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 ABCD अप टू 5 3 6, ठीक है। उसके बाद आपने इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में, स्टैंडर्ड बाइनरी में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास ये स्टैंडर्ड बाइनरी आ गई, ठीक है ना। ये जो मैंने येलो में लिखी है 0001 0010 0011, ये आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने स्टैंडर्ड बाइनरी का फंक्शन यूज कर लेना, ठीक है ना। वो आपको जावा में अगर कोड कर लेते हैं तो आराम से मिल जाएगा, पाइथन में भी मिल जाएगा, C++ में मुझे पता नहीं है लेकिन होगा, लाजमी बात होगा। तो आपने क्या करना है कि बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, वो आपको स्टैंडर्ड फंक्शन मिल जाएगी। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद आपने सिंपल इंडेक्सिंग करनी है, सिंपल इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है 1 से। इंडेक्सिंग डाटा स्ट्रक्चर वाली इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहा, जस्ट नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। 1 2 3, ठीक है। इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ, इसको 4 कह रहा हूँ, इसको 1 कह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 64। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? अच्छा जी, जब आपने नंबरिंग कर ली तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इनिशियल परमुटेशन। इनिशियल परमुटेशन कैसे काम करती है? इनिशियल परमुटेशन के लिए ये मैं ब्लू लाइन से आपको देखें, ये इनिशियल परमुटेशन है। इनिशियल परमुटेशन और फाइनल परमुटेशन, ठीक है। ये टेबल स्टैटिक है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी डेस्क के थ्रू इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, वहां पे ये टेबल सेम ही रहता है। ये टेबल आपने भी यही वैल्यूज उठानी है, ठीक है। ये टेबल कैसे बना, ये रिसर्च का काम है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। ये टेबल किस तरह से बनता है, इसके पीछे क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये आपका काम नहीं है। इसके पीछे क्योस होता है, गैल्वा फील्ड होती है, अच्छी खासी हैवी मैथमेटिक्स होती है। ये वैसे ही आपको जो नजर आ रहा है ना 5850, ये वैसे रैंडम नहीं लिखा हुआ, इसके पीछे हर एक के पीछे साइंस है। वो साइंस जो है वो आपकी फील्ड नहीं है, तो जस्ट आपने कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, ठीक है। वो साइंटिस्ट का काम है कि वो ये आपको इनिशियल परमुटेशन बना के दें, फाइनल परमुटेशन बना के दें। कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम ये नहीं है कि इनिशियल परमुटेशन फाइनल परमुटेशन बना के दें। अगर फिर भी कोई इंटरेस्टेड है कि यार ये कैसे बनता है, तो मैंने कुछ अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आप लोगों को शेयर किए मैं, उसमें इनिशियल परमुटेशन, फाइनल परमुटेशन, एस बॉक्सेस की थ्योरी लिखी हुई है, फिलॉसफी लिखी हुई है कि ये एक्चुअली किस फिलॉसफी के थ्रू बनता है। मैंने गोल्ड सीक्वेंसेस के थ्रू बनाया है, गैल्वा फील्ड के थ्रू बनाया है, क्योस के थ्रू बनाया है। ये एक अलग स्टोरी है, ठीक है। अभी फिलहाल आपके लिहाज से आपने स्टैटिक ये इनिशियल परमुटेशन की वैल्यूज 2D अरे बना लो जावा के अंदर, ठीक है ना। 2D अरे बना लें, उसके अंदर ये वैल्यूज रखने 58 50 42 34 26 18 10, तो ये पूरी क्लास की वैल्यूज सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए मैपिंग कैसे होती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इनिशियल परमुटेशन होता कैसे, ये कैसे होता है, ये देखें। आपने यहाँ से जाना है 58 नंबर पे, ठीक है। ये आपको बना बनाया मिलेगा, ये आपने खुद बनाना है, ठीक है। ये खाली होगा, ये आपने खुद बनाना है। आपने जाना है 58 नंबर के ऊपर। 58 कौन सा नंबर, ये जो अभी हमने बाइनरी लिखी थी ना उसका 58, उसकी 58 देखो दूसरे नंबर पे है ना, उसके अगेंस्ट 0 है, ठीक है ना। समझा रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे कहूँ 60 पे जाना है तो 60 लास्ट है ना, तो ये होगा। अगर मैं कहूँ 62 पे जाना है तो 62 दूसरे नंबर पे है ना, तो ये होगा।
अगर मेरे को 63 पे जाना है तो 63 आपके पास तीसरे नंबर पे है ना, तो ये होगा, ठीक है ना, ये नहीं है, गलत है ये। जाना है तो 19 तीसरे नंबर पे है ना, तो 19 ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये समझा दिया। अब दोबारा इनिशियल परम्यूटेशन बनाते हैं। अब 58 नंबर पे जाना है, 58 नंबर पे जाके देखें क्या पड़ा हुआ है, सेकंड पे 0, ठीक है। फिर आपने 50 नंबर पे जाना है, 50 नंबर के तरह जी ये रहा, 50 नंबर दूसरे पे, फिर क्या है 0, ठीक है। फिर आपने जाना है 42 पे, 42 के तरह ये दूसरे पे है, फिर इस पे आपने जाना है 42 पे, क्या है दूसरे पे, कौन गया 0, ठीक है। उसके बाद आपने 34 नंबर पे जाना है, 34 किधर है, 34 किधर गया, ये रहा, ठीक है ना, वो भी 1 है तो ये 1 आ गया। इतनी समझ आ गई? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। जैसे सर आपने ये अभी बाइनरी वाली जो कन्वर्जन हुई है इसकी जो प्लेन टेक्स्ट किया है, जैसे फर्स्ट जी नंबर है और उसकी बाइनरी जो 0001 है और लास्ट जो है 6 है उसकी 00110 है। तो अब इसके बाद जैसे आपने वो एग्जांपल दी थी 26 बिट की, इसके आगे अब 26 बिट और हैं, उनकी भी हमने बाइनरी बना ली है। फिर वो हम जो 00 जो अप्लाई करेंगे वो इस 6 के बाद ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देंगे या उसका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा, उसकी जो एप्लीकेशन देखो, है। फिर एक मिनट, फिर आपको कंफ्यूजन होगी, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ। ये देखो, देखो ये मैंने 26 जो थी ना, ये वाली देखें जरा, ठीक है ना, ये 26 जो थी ना, वो इस तरह एट द एंड आगे जाके ये 1001 स्टार्ट होंगे। तो इन सब की बाइनरी जो है ये 00000 रहेगी, सिर्फ लास्ट ब्लॉक। समझ आ गई? ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया था, पैडिंग की थी ना, यहाँ पे आपके पास 26 इस तरह से थे, मैंने कहा नहीं ये आगे नहीं जा सकते, तो आपने पैडिंग की, पैडिंग करके ये ऐसे बन गए, ठीक है ना। अब आपने इसी को लेके चलना है, इसको भूल जाए, देखें इसको भूल जाए, समझे ये दुनिया में आया ही नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है ना, ये जिंदगी में कभी आया ही नहीं, इसको भूल जाए। अब आपका ब्लॉक ये बन गया, इस ब्लॉक के ऊपर आपने सारे प्रोसेस अप्लाई करने, ठीक है ना। पैडिंग आपने लगा के भूल गए, आपने ये समझना है पैडिंग जो है वो एक्चुअल डेटा बन गया, बस पैडिंग आपने लगा दी ना, आगे आपने नॉर्मल चलना है, बस जैसे चलते हैं। सही है। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ लें, क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। और अगर कोई एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है उससे बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा, जैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में शर्माने वाली बात नहीं है, जारी बात है, आप ऑनलाइन घर में बैठे हैं, मैं भी घर में बैठा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन पूछें। और वैसे भी ये अगर आप ये समझ लेते हैं तो ये बहुत खुशी की बात भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने एक पूरा क्रिप्टो सिस्टम समझ लिया है, एक जो पूरी दुनिया में चल रहा है, इसने क्रिप्टो सिस्टम 20-25 साल ये अनब्रेकेबल था, और अभी भी जो नेक्स्ट क्रिप्टो सिस्टम्स आ रहे हैं वो इसी को यूज कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं, कोड कर लेते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी, इतनी समझ आ गई। जी सर। और ये ऐसा क्रिप्टो सिस्टम नहीं है, ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि आप घर में बैठ के या बुक से पढ़ लें या यूट्यूब से पढ़ लें, उधर से आप लोगों को समझ नहीं आने लगा। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है, आगे चलें। क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें, जनरल क्वेश्चन है, जैसा मर्जी क्वेश्चन है पूछें, ठीक है। आगे चलें। यस सर। अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने ये कहा था इनिशियल, देखो पहले हमने ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट का स्टेप समझ लिया था, अब हम इनिशियल परम्यूटेशन की बात समझने जा रहे हैं। इनिशियल परम्यूटेशन में क्या होता है, ये देखें, ये टेबल आपको गिवन है, अब आपने जस्ट क्या करना है, नंबरिंग के अगेंस्ट देखना है कौन सी बिट पड़ी हुई यहाँ पे लिख देनी, ठीक है ना। हम पहुंच गए थे मेरे ख्याल 34 तक पहुंच गए थे। 34 पे क्या था, देखिए 34 पे 1 पड़ा हुआ है, 34 पे पहुंच गए थे, ठीक है। देखिए जरा आप, अब आपने ना ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना 34 से लेके ये 39 तक,
ये इसकी आपने बाइनरी बना के इधर लिख देनी, ठीक है ना। ये आपने बाइनरी बना के लिख देनी। ये जो लाइन है फिलहाल अभी आप स्किप कर दें और ये वाली लाइन स्किप कर दें। अब आपने जो नेक्स्ट बाइनरी बनानी है ना, वो बाइनरी कह रहा हूँ, इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करनी है, वो इधर से करनी है 26 18 10 से 26 18 10 तक, ठीक है। 26 नंबर पे जाएं, 26 पे देखें क्या पड़ा हुआ है, 0 किधर है। 18 पे क्या पड़ा हुआ है, 18 किधर है, 18 किधर है, ये 18 पे क्या पड़ा है, 1, ठीक है ना। 18 पे देखें ये 1 पड़ा हुआ है। मैंने 18 क्यों कहा, 10 पे क्या पड़ा हुआ है, 10 ही है ना। 10 पे जाके देखें अब क्या पड़ा हुआ है, 0, तो 0 आ गया आपके पास। 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 0, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह आपने बना ली ने सारी। मैं चलो लास्ट इसको बता देता हूँ। 7 पे क्या पड़ा है, 7 पे तीसरा है ना, तो 1 पड़ा हुआ, ठीक है। 15 पे क्या पड़ा हुआ है, 15 किधर गया, ये रहा। 15 तीसरा है तो 15 पे 0 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह आपने सारे चल रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। सिर्फ ये जो 2 लाइन क्रॉस है इसको छोड़ के बाकी आप इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल अगर आपको गिवन हो तो आप ये बना सकते हैं, बन जाएगी। जी सर। सर आप मुझे बताएं, ये जो ऊपर 2 रोज बनी हुई है हमारे पास, जी जिसके अंदर नंबर हाईलाइट हुए हैं और जहां से देख के इनिशियल परम्यूटेशन का हमने टेबल बनाना है, तो इन 2 जी रोज में ये बिट्स वगैरह ये हमने कहाँ से लाई है सर? ये काइंडली थोड़ा सा आपने बताया था लेकिन रिपीट कर देते हैं। कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूँ। यार ये स्टैंडर्ड बाइनरी है, ठीक है ना। देखो अगर आपके पास अभी इंटरनेट तो है, जाहिर बात है, आप कैलकुलेटर में जाके लिखो बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है ना। ये कौन सी वैल्यूज होंगी? कन्वर्जन इन वैल्यूज को 1 2 3 4 5 6 इन सब की हमने बाइनरी लिखी है। ए है, जिस ये तरह ए की बाइनरी लिखी, बी की बाइनरी लिखी, स्टैंडर्ड बाइनरी, ठीक है ना। ये वो वैल्यूज हैं, ये जो येलो में लिखी है ना, ये स्टैंडर्ड बाइनरी वैल्यूज हैं। सर हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 की तो मुझे समझ आ रही है, 4 बिट का अगर हम लिखें तो सबसे कोने वाला अगर हम स्विच होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो हो गया, वो सारा समझ आ रहा है। लेकिन ये ABC जो है इसकी बाइनरी वैल्यू कैसे आई है? यार ये हेक्स वैल्यूज हैं, हेक्स की बाइनरी भी तो होती है ना। हाँ जी, जी। हेक्साडेसिमल, हेक्स से मुराद है हेक्साडेसिमल। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आईटीसी आईसीटी या डीएलडी वगैरह पढ़ी होगी ना, उसमें हेक्स जो होता था ना, ये वो है। ये जो 2 रोज़ हैं इनकी वैल्यूज़ हमने खुद से कैलकुलेट नहीं करनी, ये इंटरनेट पे मौजूद है, हमने यही टेबल यूज़ करनी है। आपने स्टैंडर्ड बाइनरी का बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है जावा के अंदर या जो भी आप लैंग्वेज यूज करें। उस फंक्शन में आप कोई वैल्यू पास करेंगे एज अ पैरामीटर, 1 2 3 4 अप टू ABCDEFG, कुछ भी पास करेंगे, वो आपको रिटर्न कर देगा बाइनरी में। तो अब हमने जो वैल्यू एंटर करनी है वो कहाँ से करनी है? यानी कि ये जो देखें 1 2 3 4 और उसके बाद ABCD ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आई? ये सारी वैल्यूज आपका प्लेन टेक्स्ट है, ये वो डाटा है जो आप सिक्योर करना चाह रहे थे। ये देखो, ये जो है ना 1 2 3 4, देख लें जरा, इधर देख लें। जी, जी, जी। क्या है जरा याद रखें, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा 1 2 सर आप 3 4 5 जब हमने 6। प्लेन टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? जी फिर हम ये जो नीचे परम्यूटेशन वगैरह के लिए प्लेन टेक्स्ट सॉरी बाइनरी को नहीं यूज़ करेंगे, उस प्लेन टेक्स्ट की तरफ दोबारा जाएँगे। जी, देखें ना, पहले देखें, ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना याद रखो। देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ABCD, ठीक है ना, ABCD। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, नहीं 1 2 3 नहीं है, 1 3 2 1 3 2 5 3 6, 1 3 2 5 3 6, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये कुछ भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट आपको पता है, आपका पासवर्ड हो सकता है, कुछ सीक्रेट कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है, हमने नंबरिंग करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है और 64 तक चलनी है, ठीक है ना। ये 1 से स्टार्ट करनी है, 64 तक चलनी है, स्टैंडर्ड है। और समझ आ सर गई? एक और अगर हमारे क्योंकि देखें वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर थे? 1 2 3 4 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कैरेक्टर्स थे ना। इनका 4 बिट का अगर हम बना रहे हैं तो हमारे पास 64 तक आ रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। अगर जी, वो हमारे इसके जो प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर कैरेक्टर्स कम हो तो
ये अभी तो देखें, अगर कैरेक्टर्स कम हो तो ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, क्या हो गया ये वाला, अभी मैंने पैडिंग वाला तरीका नहीं बताया था। सेटिंग करनी है आपने। देखें, अगर तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट में कैरेक्टर्स हैं 62, हाँ जी, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 2 की पैड कर देना, 62 एंड 64 हो जाएंगे। अगर 60 है तो 4 पीछे से, पैडिंग क्या होती है, आपने पीछे सिफर लगानी है, ठीक परम्यूटेशन है के ना। लिए आया वो तो हमने पैडिंग वाले बाइनरी वैल्यू से तो नहीं उठाया ना, वो तो हमने प्लेन टेक्स्ट उठाया ना, उसमें तो प्लेन हमने टेक्स्ट पैडिंग। उठाया है। अच्छा देखें, ये जो पैडिंग है, ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने बाइनरी में की है, ठीक है, लेकिन पैडिंग असल में ये जो प्लेन टेक्स्ट है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और अगर वो 64 से कम हो तो आपने पैडिंग करनी है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि प्लेन टेक्स्ट हमेशा आपको कैरेक्टर्स में तो नहीं मिलेगा ना, प्लेन टेक्स्ट तो ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, तो ऑडियो वीडियो कैरेक्टर में कन्वर्ट तो नहीं होगी, या हो जाएगी? वो तो नहीं होगी सर, फिर उसका हम ये कैसे करेंगे, परम्यूटेशन कैसे करेंगे ये इनिशियल पर? यही यही तो मैं बता रहा हूँ, वो आपने बाइनरी लेनी है। ये मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है ना बाइनरी में, ये देखो ये बाइनरी में आपने बाइनरी की लेनी है। इससे ये मैटर नहीं करता कि आपके पास जो डाटा है वो ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, एक्सरे है, कोई सिटी स्कैन का डाटा है, ठीक है ना। कोई भी फाइल, दुनिया की कोई भी फाइल आ रहा है, कोई भी दुनिया की फाइल है, ये मैटर नहीं करता। जस्ट आपने उसे 64 बिट प्लेन टेक्स्ट में उठाना है। यहाँ से आप 64 बिट प्लेन टेक्स्ट में उठाओगे, यहाँ से आप 64 बिट प्लेन टेक्स्ट में उठाओगे, ठीक है। अगर 64 बिट प्लेन टेक्स्ट नहीं है तो उसकी पैडिंग कर लो। पैडिंग जो है वो कुछ नहीं होती, जस्ट आपने क्या करना होता है, वैल्यू से पीछे जीरो लगाने होते हैं, इतने जीरो लगाने होते हैं ताकि 64 बन जाए। तो जो ये नीचे इनिशियल परम्यूटेशन की 2 रोज बनी हुई हैं, इनमें फिर जी। हमने 1 2 3 की जगह क्या लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो प्लेन टेक्स्ट नहीं है तो बाइनरी है तो ये 1 2 3 जी, ये जो 1 2 3 है ना, उसकी जगह फिर ऑलरेडी बाइनरी आ रही होगी। यानी अगर आप ये ना भी लिखें, देखें अभी हम 1 2 3 के ऊपर नहीं खेल लेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, हम बाइनरी के ऊपर खेलेंगे, ठीक है ना। ये आप ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम खेल तो बाइनरी के ऊपर रहे हैं। आपको पता है पूरा जो हमारा सिस्टम है, वो कंप्यूटर है, वो बाइनरी के ऊपर चलता है। ये ना लिखें, ये आपको समझाने के लिए लिखा सर यानी था कि कि मैंने जो इसकी बाइनरी। क्या कह यानी रहे कि हैं? सर जो हमने जो अप्लाई की हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे और फिर उनकी नंबरिंग ये 1 2 3 से स्टार्ट होगी। जी, आपके पास ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाने के लिए लिखा है मैंने, और जितने ठीक है। हमारे ब्लॉक्स होंगे बाइनरी के अंदर, उतने ही ये टेबल बनेंगे आप। देखें, पहले एक ब्लॉक गुजरने देना, एक ब्लॉक की आपको समझ आ जाएगी ना, तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ की खुद ही समझ आ गई। पहले एक ब्लॉक गुजरने दो। फिलहाल आप ये देखो कि एक ब्लॉक आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इसके ऊपर हम क्या कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, इसकी समझ आ गई तो नेक्स्ट की खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, वो एक लाइन की एक स्टेटमेंट ब्लॉक है, के जस्ट यानी कि एक जो लाइन। हमारे 4 पहले कैरेक्टर्स का एक ब्लॉक बना लेना है। जी, ब्लॉक ये नहीं है, 4 कैरेक्टर्स का ये एक ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक ये 64 का है। इससे हम ब्लॉक नहीं बोलते। क्या है, लेकिन ये जो आपने इनिशियल परम्यूटेशन के लिए जो 2 रोज बनाए हुए हैं, टेबल बनाए हुए हैं, इनके अंदर हमने 4 ब्लॉक रखते हैं, 4 बिट्स उस 64 में से 4 करके हमने चंक्स की सूरत में लिखते हैं। हाँ, ये इनिशियल परम्यूटेशन है, ठीक है ना। पहले 1 मिनट रुकिए जरा, इतनी समझ आ गई है, यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी तो मैं इनिशियल परम्यूटेशन पे जाता हूँ। यहाँ तक सर मैं सिर्फ टेबल का पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, हम बारी-बारी प्रोसेस कर रहे हैं ना सारे हमारा जो इनिशियल बाइनरी डाटा है उसके ऊपर। तो जो पहला जो ब्लॉक है वो 64 बिट का है, ठीक है। फिर हम ये जो 2 टेबल आपने बनाए हुए हैं इनिशियल परम्यूटेशन से पहले, ये जो बने हुए हैं इस डायग्राम में, इन टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं, वो हमारा जो पहला ब्लॉक होगा उसको फर्दर 4 के अंदर डिवाइड करके हमने ऐसे ब्लॉक बना देने हैं। देख लें जरा, दोबारा सुन लें, यहाँ तक क्लियर हो गया था। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो 4 हैं पहले, ठीक है, इस इनिशियल परम्यूटेशन को आपने बनाना है। फिर उसके बाद आपने इस इनिशियल परम्यूटेशन को बनाना है। कैसे बनाना है वो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि जस्ट आपने इस नंबरिंग को देखना है, वहां पे क्या बिट पड़ी हुई है, वो बिट आपने यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। अब आपके सर ये पास ये समझ आ गई। 1 मिनट चुप चुप, पहले जरा एक दफा गुजरने दें।
देखिए आपके पास ये ब्लॉक एक बन गया और ये ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये दोनों आपके पास बन गए हैं, आपने बिट फिलिंग कर दिया। ये कैसे बनी, ठीक है ना, ये इनिशियल परम्यूटेशन से बन रहे हैं, फाइनल परम्यूटेशन से नहीं बन रहे, ठीक है। ये आपके पास बन गया, ये बन गया। अब ये जो इसके ऊपर मैंने क्रॉस मारा हुआ था, ये कैसे बना, ये आपने दोबारा बाइनरी से हेक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। 0001 इसका हेक्स वैल्यू क्या आती है 1, ठीक है। 1010 इसकी हेक्स वैल्यू क्या आती है A, 1101 इसकी हेक्स क्या आती है D, ठीक है। इन चारों को आपने कन्वर्ट किया हेक्स में, वो इधर लिख दिया। इन चारों को कन्वर्ट किया हेक्स में, इधर लिख दिया। इन चारों को कन्वर्ट किया हेक्स में, इधर लिख दिया, ठीक है। इस तरह से अब आपने 4 की बाइनरीज को कन्वर्ट करके हेक्स में लिख दिया, जो मैंने इधर लिखा हुआ, ठीक है। अब ये जो क्रॉस वाली बात थी, ये भी आपको समझ आ गई, इतनी समझ आ गई है। अच्छा, अब क्या करना है, दोबारा एल्गोरिथम पे आ जाए। 64 बिट प्लेन टेक्स्ट की आपको समझ आ गई, इनिशियल परम्यूटेशन कंप्लीट होगी, इसकी बात समझ आ गई। इसके बाद अब हम राउंड समझना चाह रहे हैं कि राउंड 1 में क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये समझ आ गई ना आपको, ये भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गई। अब राउंड 1 को समझना चाह रहे हैं। राउंड 1 कोई एक प्रोसेस नहीं है, जैसे इनिशियल परम्यूटेशन तो जस्ट एक स्टेप था ना, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट एक स्टेप था, तो राउंड एक स्टेप नहीं है, राउंड के अंदर 3-4 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। अब मैं राउंड को आप एज अ फंक्शन समझें, तो राउंड के अंदर क्या कुछ हम कर रहे हैं, वो अब नीचे मैं आपको ग्राफिकली समझाना चाह रहा हूँ। पहले ग्राफिकली समझ लो, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा एग्जाम्पल पे। राउंड के अंदर हम ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मैं येलो लाइन से आपको यहाँ पे खींच रहा हूँ, लेकिन राउंड के अंदर हम ये कुछ कर रहे हैं। राउंड एक स्टेप नहीं है, राउंड के अंदर ये 5-6 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, अभी देख लेते हैं। राउंड के अंदर जो इनपुट आ रही है, वो आपके पास आ रही है 64 बिट, ठीक है ना। राउंड में कोई भी राउंड है, 64 बिट इनपुट आ रही है। 64 को आप 32 में डिवाइड कर रहे हो, 32 बिट को लेफ्ट कह रहे हो, 32 बिट को राइट कह रहे हो, इसको लेफ्ट कह रहे हो, उसको राइट कह रहे हो, ठीक है। समझ आ गई। जो भी आपके पास 64 बिट्स आई, उसको हमने लेफ्ट राइट में डिवाइड कर देना है, आधे को हम कह देंगे लेफ्ट, आधे को हम कह देंगे राइट, और वो 64 बिट ही होगी। अच्छा, पहला स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद हम आगे जी मिक्सचर में। मिक्सचर क्या करता है, मिक्सचर आपके पास की आती है, ठीक है, की वाइटनिंग करता है। की वाइटनिंग ये होती है कि की को अप्लाई करना, आप लोगों के समझने के लिए, की वाइटनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट के साथ की को अप्लाई कर देते हैं, वो की वाइटनिंग होती है, ठीक है। ये फंक्शन काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम कहीं एग्जॉर कर रहे हैं, मिक्सचर का काम ये है। उसके बाद स्वैपर है, ये स्वैपिंग होती है, ठीक है। स्वैपिंग क्या करता है, लेफ्ट को राइट बना देता है, राइट को लेफ्ट बना देता है। तो ये जो 2-3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, ये राउंड का काम है, ठीक है ना। ये राउंड का काम है। राउंड की अगर मैं आपको बात बताऊं, इनपुट आउटपुट क्या होती है, तो राउंड की इनपुट होती है 64 बिट, ठीक है ना। 64 बिट लेफ्ट राइट में डिवाइड होती है। आउटपुट क्या होती है, आउटपुट भी 64 बिट होती है, वो भी लेफ्ट राइट में डिवाइड होती है, ठीक है। अब ये राउंड कैसे काम करता है, ये ग्राफिकली था, ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे था। इस राउंड को मैं मजीद ओपन कर रहा हूँ कि ये जो मिक्सचर है, ठीक है ना, ये मिक्सचर कैसे काम करता है, ठीक है। अभी मैं स्वैपर को नहीं बता रहा, स्वैपर एक अलग दुनिया है, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मिक्सचर कैसे काम करता है। मिक्सचर को मैंने, ये जो फंक्शन है ना, ये मिक्सचर को ये ओपन किया हुआ है, मिक्सचर को ग्राफिकली ये ओपन किया कि मिक्सचर कैसे काम करता है। अभी जरा समझा रहा हूँ, फिर नीचे एग्जाम्पल में जाके देखते हैं। मिक्सचर की इनपुट जो है वो है 32 बिट। देखो ये जो 32 बिट आ रही है ना, एल वाली, लेफ्ट वाली, ये इसकी इनपुट है। राइट इसकी इनपुट नहीं है, देखो राइट नीचे जा रही है, इधर आ रही है स्वैपर में, ठीक है, इधर नहीं आ रही। मिक्सचर की एक इनपुट आ रही है आपके पास लेफ्ट बिट, और एक इनपुट आ रही है की, ठीक है। ये दो आपके पास इनपुट्स आ रही हैं। ये क्या करता है, इनपुट आ रही है आपके पास 32 बिट, उसके बाद ये एक्सपेंशन डी बॉक्स अप्लाई करता है 32 बिट के ऊपर। एक्सपेंशन डी बॉक्स कैसे काम करता है अभी बता देता हूँ। ये 32 एक्सपेंशन डी बॉक्स में 32 बिट आती है, 48 बिट जाती है, ठीक है। 32 बिट्स इनपुट लेता है, 48 बिट्स निकालता है। उसके बाद क्या करता है, 48 बिट्स के ऊपर हम एक्सॉर अप्लाई करते हैं विद की, ठीक है, जिससे हम अपनी लैंग्वेज में वाइटनिंग कहते हैं, की वाइटनिंग, ठीक है। अब आउटपुट आपके पास 48 बिट आ गई है, 48 बिट अप्लाई होती है एस बॉक्सेस में, एस बॉक्सेस में 48 बिट अप्लाई होती है, और इनपुट 48 बिट जाती है, आउटपुट 32 बिट आती है, ठीक है। काम कैसे होता है, ये आसान है, नीचे बता देता हूँ। उसके बाद 32 बिट आ जाती है, ये स्ट्रेट डी बॉक्स में जाती है। तो स्ट्रेट डी बॉक्स में 32 इनपुट होती है, 32 आउटपुट होती है, और एट द एंड आपके पास आउटपुट आ जाती है। ये जो आउटपुट है वो ये वाली है, देखो ये वाली आउटपुट है, ये यहाँ तक हम पहुंचे, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हैं। उसके बाद स्वैपर आता है।
स्वैपर सिंपल सा है, वो नीचे हम देखेंगे स्वैपर कैसे काम करता है। ठीक है, दोबारा जरा मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एल्गोरिथम बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने 64 बिट प्लेन टेक्स्ट किया, इसकी समझ आ गई। इनिशियल परम्यूटेशन किया, इसकी समझ आ गई। राउंड 1 आ गया। राउंड 1 अब हम अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन समझना चाह रहे हैं। राउंड 1 मैंने आपको पहले बताया कोई 1-2 स्टेप नहीं है, राउंड 1 एक अलग दुनिया है, और राउंड 1 के अंदर ये कुछ होता है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है राउंड 1 के अंदर वो मिक्सचर है, स्वैपर नहीं है। मिक्सचर को मैंने ओपन करके आपको ये दिखा दिया कि मिक्सचर का काम है। मिक्सचर के भी मजीद आके कुछ स्टेप्स हैं जिसपे एक्सपेंशन डी बॉक्स है और एक्सओर है, एस बॉक्सेस है, स्ट्रेट डी बॉक्स है। ये जस्ट आपको एक एब्स्ट्रैक्ट बताया एल्गोरिथम का। अब हम दोबारा से अपनी उस एग्जांपल को लेकर देखिए जी, हम कहाँ तक पहुंच गए थे। हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमारे पास, देखिए यहाँ तक आ गए थे हम। ये हमारे पास बन गया था 1A-D7 1C 1A 4 7 6 8 8A 8D। ठीक है, अब हमने इसको देखें 1-4, ये जो मैंने पर्पल से कलर में किया हुआ है, एक पर्पल कलर में किया हुआ है, एक ग्रीन कलर में किया हुआ है। इसको मैं लेफ्ट कह रहा हूँ, इसको राइट कह रहा हूँ। देखो 1-4 1-4 A7 A7 D6 D6 7 8, इसको मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, 1-4 A7 D6 7 8 ये लेफ्ट है। ठीक है, और ये 1-8 CA 1-8 AD ये राइट है। ठीक है, 1-8 CA 1-8 AD ये राइट है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट कह दिया, ये राइट कह दिया। तो अब आपको समझ आई कि देखें, इधर आ जाए, यहाँ तक हो गया था इनिशियल परम्यूटेशन का। देखें अब यहाँ पे हम कह रहे थे ना कि राउंड 1 की जो इनपुट है, देखें राउंड 1 की जो इनपुट है वो आपके पास 32 बिट है। एक को हम लेफ्ट कह रहे हैं, एक को राइट कह रहे हैं। ये इसको अगर आप बिट्स में कन्वर्ट करोगे ना तो ये 32 बिट ही बनेगा। इसको आप बिट्स में कन्वर्ट करोगे ना तो ये 32 बिट ही बनेगा। ठीक है ना, इसको मैंने लेफ्ट कह दिया, इसको राइट कह दिया। तो अब आपको समझ आ गई कि लेफ्ट राइट कैसे बने। लेफ्ट राइट इस टेबल से बने, ये जो इनिशियल परम्यूटेशन के बाद टेबल बना था ना, इसको हमने हेक्स में कन्वर्ट किया था। इस लाइन को हमने हेक्स में किया, इस लाइन को हमने हेक्स में किया। हेक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये आपके पास लेफ्ट राइट बन गए, लेफ्ट राइट बन गए। अच्छा जी, अब क्या करना है। अब ये जो लेफ्ट है इसको हम आगे लेके चलेंगे, यानी 1-4 A7 D6 7 8 के ऊपर हम खेलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम खेलेंगे। इसको फिलहाल अभी हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि मिक्सचर में ये काम नहीं कर रहा। देखो ये एल्गोरिथम है, मिक्सचर में ये जो R है ये काम नहीं कर रहा, सिर्फ L1 काम कर रहा है। लेफ्ट 5 जो आपके पास वैल्यूज हैं वो काम करेंगी, इसको हम प्ले करेंगे। इधर हम आगे कैसे करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको मैंने ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है ना, ये 32 इनपुट है, 32 बिट इनपुट है। 32 बिट इनपुट से मुराद है इसकी इनपुट की बात हो रही है, इसको हम बिट में कन्वर्ट कर दिया। 1-4 A7 D6 7 8 जो है ना, इसको बिट्स में कन्वर्ट करके हम खेल रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके पास इनपुट आ गई इधर। ये अप्लाई हो रही है एक्सपेंशन डी बॉक्स। एक्सपेंशन डी बॉक्स कैसे काम करता है, अब ये समझने वाली बात है। एक्सपेंशन डी बॉक्स को मैंने ये नीचे ओपन करके लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इस इमेज के ऊपर आप देखें तो अभी समझने वाला कोई काम नहीं, अब स्टार्ट होने वाला। इस इमेज के ऊपर आप जरा गौर से देखें तो आपके पास 32 इनपुट आ रही हैं। ठीक है ना, 32 इनपुट कैसी हैं, 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। 32 इनपुट हो रही हैं, जा कितनी रही है, निकल कितनी रही है, आउटपुट हो रही है 648 बिट। 48 बिट किसना है, 6 6 6 6 और 8, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48 बिट। ठीक है, यही हमें ऊपर एल्गोरिथम कह रहा है। इनपुट कितनी आएगी 32, आउटपुट कितनी जाएगी 48। अच्छा, अब 32 बिट से 48 बिट कैसे बन रही है ये देखते हैं। देखें जरा, अगर आप इमेज में देखें तो आपको ना जो मिडिल की 4 बिट्स हैं, मिडिल की 4 बिट्स सीधी आ रही हैं, सीधी जा रही हैं। ठीक है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रही। देखो ये जैसी भी थी वो नीचे आ गई, जैसी भी थी नीचे आ गई, जैसी भी थी नीचे आ गई, जैसी भी थी नीचे आ गई, ये भी जैसी भी थी नीचे आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था। तो जो आउटपुट आएगी वो ये आ गई 0 1 1 0। ठीक है, अच्छा जी,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? 0 1 0 और 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है? 4 से 6 बिट बनाने का तरीका ये है जिसे हम क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेंशन डीबॉक्स। एक्सपेंशन डीबॉक्स किस तरह से काम करता है? आसान सा, 4 वैल्यूज जो आ रही थी सीधी सीधी नीचे आ जाएंगी। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये तो आ गई ना, देखें ये तो आ गई, ये तो आपको समझ आ गई। ये वाली कैसे आई? ये आपके पास जो राइट नेबर है, राइट नेबर है उसकी वैल्यू उठा लो। राइट नेबर क्या है? 0, तो ये 0 आ जाएगी। ये वाली बेट कैसे आई? जो आपके पास लेफ्ट नेबर है, लेफ्ट नेबर में जो भी वैल्यू पड़ी है, सपोज आपके पास ये 0 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, लेफ्ट नेबर में जो भी वैल्यू पड़ी है, 0 पड़ी है, वो वहां से उठा लो, तो ये आपके पास बन गया, ठीक है। इसी तरह आपने सबके साथ काम करना है। अगर अब मैं ये कहूँ ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, तो आउटपुट आई 1 1 1 1। इस प्रोसेस को हम क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेंशन डीबॉक्स, ठीक है ना। अब ये मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये तो नीचे इसी तरह उतर जाएंगे 0 1 1 0। अब ये बिट कैसे आएगी? ये वाली आ गई 1, ठीक है ना, इसके नेबर की वैल्यू उठा ली। अब ये वाली बिट कैसे आएगी? ये इसकी नेबर की वैल्यू हमने उठा ली। तो अब आपके पास अच्छा जी, देखिए इतनी समझ आ गई कि 4 बिट से 6 बिट कैसे बनी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेंशन डीबॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 64 बिट्स होंगी, ये जो मैं आपको कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इधर कौन सी बिट्स होंगी? ये देखें कौन सी बिट्स होंगी, ये वाली, ठीक है ना, जिनसे ये बना है। किनसे बना है? 0001 1010 1101 0111 ये यहाँ पे ऊपर बिट्स लिखी होंगी सारी लेफ्ट वाली, ठीक है। ये ऊपर बिट्स लिखी होंगी, उन ऊपर वाले से हम नीचे वाली बना लेंगे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो, यानी प्रॉब्लम तो नहीं, जो आपको समझना पड़ेगा कि इसके लेफ्ट पे तो कोई है नहीं और इसके राइट पे कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे? जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू है वो उठ के आपके पास ये बन जाएगी, और जो, ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू है वो हम यहाँ से ले लेंगे, सर्कुलर हो जाएगा। समझ आ गई? एक्सपेंशन डी बॉक्स सबको समझ आ गया? ठीक है सर। समझ ग्राफिकली आ तो गया? समझ आ गया सर। जी, ग्राफिकली समझ आ गया, तो अब आपने इसी को कोड करना है ना। सर मैं आप कोड लोगों मुझे से तो नहीं लगता कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमारे से इन दिनों में कोड, इसको कम से कम एक साल हमें चाहिए होगा इसको कोड करने के लिए। अच्छा, ये सर ये ग्राफिकली तो हमें समझ आ रही है, थ्योरेटिकली आप वाइवा वगैरह ले लेंगे वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट इतने टाइम में कोड हमसे मुश्किल है, मुमकिन वो नामुमकिन अच्छा, मुश्किल हो, देखिए प्रॉपर ये एचआर एक मुझे भी, साइपर है। ठीक है, ये देखिए मुझे भी पता है, ये आईबीएम ने बनाया था 2 साल में, आईबीएम की टीम ने ये कोड किया था, ये मुझे भी पता है। तो आप लोग ट्राई करें जितना कर सकें, ठीक है, इसी वजह से मैं हाँ, आपको ये, वाइवा अगर आप हमसे पूछें ग्राफिकली पूछेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसका इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन देखें ये मुझे भी पता है कि आईबीएम की टीम ने बनाया था और अच्छा खासा टाइम लगा था। चीज़ें भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब चीज़ें मुझे पता है, लेकिन आपने जितनी पॉसिबल है वो ट्राई करनी है, ठीक है, मैक्सिमम ओके जितना सर, हो ट्राई सकता कर है। लेंगे यानी इंशाल्लाह। अगर डिक्रिप्शन नहीं होती तो कोई मसला नहीं, इनक्रिप्शन जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। और इसके अंदर मैंने कुछ चेंजिंग भी की हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट, वैसे आप लोग ऐसे हैं तो नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सपोज इंटरनेट से कोई चीज़ उठाता है, कोड इसमें डालता है, तो विद इन फ्यू सेकंड्स वो
पता चल जाएगा कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने समझाई है, या ये नहीं वो सर, आप खुद से एल्गोरिथम करेंगे, नहीं है जितना आता होगा ईमानदारी से आपके सामने रख देंगे, ये हमने किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और बाकी ये कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं कि आप कहीं से उठा रहे हैं, समझने वाली। वो ऑब्वियसली सर, अगर आप इसका वैसे ही समझ आ जाए बड़ी बात है। हाँ, तो ये ठीक है जी, इस स्टेप तक समझ आ गया। बाकी आपकी ट्राई के मार्क्स हैं कंप्लीट, अगर एक स्टूडेंट है वो कंप्लीट कर लेता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी कंप्लीट कर लेता है और वो डिफेंड नहीं कर सकता, उस कोड को समझ नहीं सकता, मुझे समझा नहीं सकता, तो वो सिंपल सी बात है फेल होगा। और एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 2 स्टेप्स किए हैं लेकिन उसे समझ भी आ गए हैं, डिफेंड भी कर लिए हैं, तो वो आराम से सुकून से पास होगा। ओके ठीक है। सर। अच्छा जी, ये एक्सपेंशन डीबॉक्स की समझ आ गई है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया 32 इनपुट आ रही है, 48 आउटपुट जा रही है। ठीक है, कैसे हो रही है ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या करना है, किस सीक्वेंस से चलना है। देखिए मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, आपने जो चलना है ना, कोड करना है ना, वो इसके लिहाज से चलना है। ठीक है ना, राउंड वन में फिर ये इस ग्राफिकल इस इमेज के ऊपर आ जाओ, फिर इस इमेज के ऊपर आ जाओ, यानी आपने इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो चलें पेपर नहीं हो रहे, लेकिन अगर पेपर हो भी रहे होते हैं तो मैं अगर ये डेस्क का क्वेश्चन देता हूँ तो उसमें ये इमेजेस लाजमी होती हैं। विदाउट इमेज कोई स्टूडेंट याद नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं याद कर सकता। और इसमें इमेजेस भी लाजमी होती हैं, टेबल्स भी लाजमी होते हैं। पेपर के अंदर भी ये सब कुछ मैं देता हूँ, इसके बगैर तो गुजारा नहीं चल सकता ना, आप एग्जाम्पल रन नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ तक हमें समझ आ गया। देखिए मैं लाइन मार रहा हूँ इधर तक, यहाँ तक हमें समझ आ गया। उसके बाद आपके पास जो आउटपुट बनी है ना, वो देखें, ये आपके पास वो आउटपुट है। ठीक है ना, ये जो 48 बिट बनी है ना यहाँ से, ये वो आउटपुट है। और इसकी इनपुट क्या आई थी, 32 बिट क्या थी, वो ये वाली इनपुट थी 0001। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये लिखना चाहिए 0001। नेक्स्ट क्या है आपके पास 0100, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं 0100, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। ठीक है ना, ये अब आपके पास 48 बिट में कन्वर्ट होके इधर आ गई। ये 1 2 3 मैंने आपको अब समझाने के लिए लिखा है, 1 7 13 19 समझाने के लिए लिखा है। क्यों लिखा है, ये जस्ट नंबरिंग है। देखो यहाँ पे मैं से 1 कह रहा हूँ, 2 कह रहा हूँ, 3 कह रहा हूँ, 4 कह रहा हूँ, 5 कह रहा हूँ, 6 कह रहा हूँ, 7 आ गया। ठीक है ना, 8 कह रहा हूँ, 9 कह रहा हूँ, 10 कह रहा हूँ, 11 कह रहा हूँ, 12 कह रहा हूँ, अब यहाँ पे 13 आ गया। ये 1 2 3 4 13 ये जो लिखी हुई है ये कहीं यूज नहीं हो रही, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 48 बिट बन गई। 48 बिट बन गई जी, अभी 48 बिट बन गई। सर ये बिट जी जी सर ऊपर करें स्क्रीन थोड़ी, मतलब रोटेट, स्क्रॉल कर दें और ऊपर जी। थोड़ा सर। सर ये जो हमने अभी एक्सपेंशन डी बॉक्स है, इसके अंदर और ऊपर जाना सर। एक्सपेंशन डी बॉक्स के अंदर जो हमने आपने बताया था कि सिर्फ L1 वाली यानी कि लेफ्ट वाली वो हमने उसको प्रोसेस करना है। राइट तो डायरेक्ट नीचे स्वैपर में जा रहा है ना सीधा। जी ऐसे ही। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने उठाई है उसके लिए एक्सपेक्शन डी बॉक्स के जो 32 बिट्स हमने उठाई है वो सिर्फ L1 वाली उठानी है ना। जी देखो L1 ही उठाएं, ये आपको पर्पल कलर में नजर आ रही है ना, 1 4 देखिए ना, 1 4 1 4 A7 अच्छा ठीक A7 है, हमने नीचे नहीं E6 जाना, मतलब ये जो E6। हमने टेबल बनाया हुआ है इसमें रो, मतलब नीचे रो वाइज नहीं जाना, पहले कॉलम वाइज, पहले इस कॉलम में से जी फिर उस कॉलम में से। अच्छा यूं जी चलना है, सही है। 7 8 साथ साथ समझें। ये ऐसा नहीं है कि बाद में आप वीडियो देख के समझ लें, अगर वीडियो अभी नहीं समझा तो वीडियो देख के भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, साथ साथ समझें। ये जो राइट है आपके पास 1 8 CA ठीक है, वो 1 हमने L1 की 1 वैल्यू के हिसाब 8 से अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 के जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं वो उठा के नीचे लिखने हैं। जी, इसको हम लेफ्ट कह रहे हैं, इसको राइट कह रहे हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ हम खेल रहे हैं लेफ्ट के ऊपर। क्यों खेल रहे हैं वो आपको मैंने बताया था कि ये एल्गोरिथम है, देखो लेफ्ट के ऊपर ही आ रहा है मिक्सचर, सिर्फ लेफ्ट के ऊपर चल रहा है, राइट के ऊपर मिक्सचर नहीं चल रहा। ठीक है, और इस मिक्सचर को मैंने ओपन करके ये बताया, इस मिक्सचर में एक्सपेंशन डीबॉक्स की हमें समझ आ गई है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई थी। ये जो है ना 48 बिट्स है, ये जो 48 बिट्स आ रही है ना, ये वो 48 बिट्स हैं सारी। ठीक है, ये सारी 48 बिट्स आ गई हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया 1 7 13 19 इसे इग्नोर कर दें, जस्ट आपको बताने के लिए। ठीक है ना, एक्चुअल हमारा डाटा बिट्स में है 1 1 0 डाटा आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोबारा आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम में। अब हमने ये काम करना है, ये जो मैं ग्रीन लाइन से लगा रहा हूँ,
एग्जॉर करना है। देखिए जो 48 बिट्स आई थी, जरा पढ़ना सीखें, जो 48 बिट्स आई थी उनको हमने एग्जॉर किया किससे, की से। 48 बिट्स जो आई थी ऊपर से, उसको हमने की से एग्जॉर किया, ठीक है ना, की से एग्जॉर कर दिया। सिंपल सा प्रोसेस है। आप जावा में या पाइथन में एग्जॉर का बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो लगा दो। ये एक्सपेंशन डी बॉक्स की वैल्यूज हैं। देखिए मैं दोबारा आपको समझा भी देता हूँ, ये वैल्यूज हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है ना। ये आपके पास आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, 1 1 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 3 0 1, ठीक है, 1 1 1 1 3 0 1। ये आपके पास एक्सपेंशन डीबॉक्स से सारी वैल्यूज आ गई हैं। और ये की बाइनरी आ गई है। की कहाँ से आई है, की हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी, ये लिखी, ठीक है ना। इस की को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, जस्ट स्टैंडर्ड बाइनरी में कन्वर्ट किया। ए आपको पता है हेक्साडेसिमल है, उसकी बाइनरी है, ठीक है। इस जस्ट की को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये भी, ठीक है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एक्सोर किया, स्टैंडर्ड एक्सोर का फंक्शन है जो आपने अप्लाई करना है। इन दोनों के ऊपर स्टैंडर्ड एक्सोर लगाया, जो आंसर आया वही है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक्सोर लगाया, जो आंसर आया वही है। इन दोनों के ऊपर एक्सोर लगाया, जो आंसर आया वही है। यहाँ तक हमने ये जस्ट ये काम किया, ठीक है। तो देखो एल्गोरिथम में हम यहाँ तक समझ लिया है, इस लाइन तक हमारा डन हो गया। सर एक्सॉर इसमें ये जो आपने एक्सपेंशन डी और की लिखा हुआ है तो बिट बाय बिट होगा, जैसे ये देखें अगर हम स्टेबल जी को ये जो आपने एक्सोर लगाना है बिट वाइज लगाना है, ठीक है 0 0 0, ठीक है सर। ठीक है स्टूडेंट्स। बिट वाइज एक्सोर का फंक्शन बिल्ट इन है, आपको आराम से मिल जाएगा। देखें जी, यहाँ तक पहुंच गए जहां तक मैंने डन लिखा है। जी जी आगे सर। चलें। जी सर। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे आपको ये अजीब अजीब सी शक्लें नजर आ रही हैं एस बॉक्सेस की, देखने में बहुत मुश्किल काम है, बड़ा आसान काम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक समझना चाह रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, एस बॉक्सेस की देखें जरा, इनपुट आ रही है 48 बिट, जा कितनी है, ये 32 बिट, ठीक है। ये कैसे काम करता है, इशू नहीं है, मैं समझाता हूँ। अच्छा, एस बॉक्सेस होते हैं ना, हम इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस, ठीक है। ये किस तरह से बनते हैं, इनकी फिलॉसफी क्या है, पीछे साइंस क्या है। ये एस बॉक्सेस जो हैं वो फिजिक्स की थ्योरी के थ्रू भी बनते हैं, क्योटिक थ्योरी के थ्रू भी बनते हैं, और आपके पास नॉन लिनियरिटी के थ्रू भी बनते हैं, गैल्वा फील्ड के थ्रू भी बनते हैं, इलेक्ट्रिक कर्व के थ्रू भी बनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी बनते हैं। डिफरेंट थ्योरीज हैं पीछे जो एस बॉक्स बनाती हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत से एस बॉक्स बनाए हैं, वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए हुए थे। ये एस बॉक्स कैसे बनते हैं ये अभी हम नहीं देख रहे, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। ये बैचलर लेवल का काम नहीं है कि कैसे बनते हैं। ये आपको ये पता होना चाहिए कि लगाते कैसे, इन्हें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना। तो डेस्क के अंदर 8 एस बॉक्सेस यूज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं S1 S2 S3 up to S8, ठीक है। 8 एस बॉक्सेस यूज होते हैं। कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिसमें से ज़्यादा भी होते हैं, जिस तरह कुछ एल्गोरिथम्स में 128 एस बॉक्सेस यूज़ होते हैं, किसी में 256 एक्स बॉक्सेस यूज़ होते हैं, किसी में 1024 एस बॉक्सेस यूज़ होते हैं, किसी में एक ही एस बॉक्स यूज़ होता है। कुछ एस बॉक्सेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ एस बॉक्सेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, फिर ये सारे एस बॉक्सेस की क्वालिटी भी होती है, ठीक है ना। क्वालिटी को हम मेजर करते हैं नॉर्मली नॉन लिनियरिटी में। किसी एस बॉक्स की नॉन लिनियरिटी 112 होती है, किसी की 110 होती है, किसी की 114 होती है, किसी की 116 होती है। ये एक अलग दुनिया, इसकी तरफ हम नहीं जा रहे। सिर्फ मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एस बॉक्सेस लगाते कैसे हैं, ठीक है। एस बॉक्सेस के बारे में मैंने आपको जितनी बात बताई वो है क्या भला। ये आपके पास 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग है जस्ट रॉ और कॉलम के लिए, ये भी जस्ट रॉ कॉलम के लिए,
ये जो आपके पास ये डाटा है ना, ये जो आपको डाटा नजर आ रहा है 14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, ये एक्चुअल में कंटेंट है, ये एस बॉक्सेस का कंटेंट है। ये वैल्यू 0, 0 है, हमें पता है, ठीक है ना। ये वैल्यू 1, 1 है। इस वैल्यू की बात करूं तो ये 3, 0 है। इस वैल्यू की बात करूं तो 3, 4 है। 3, 4 क्यों कह रहा हूँ? 3 इसकी बात कर रहा हूँ 3, 2, ठीक है ना। ये आपने इस तरह से पढ़ना है जिस तरह नॉर्मल आपके पास 2D एरे होती है। इसको मैं अगर पॉइंट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूंगा? 3, 14। समझ आ गई ना? अच्छा, वैसे ही एक्स्ट्रा मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे 8, 1, 11, 7 ये लिखा हुआ है ना, ये वैसे नहीं लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ी पीछे साइंस इन्वॉल्व है। बहुत से प्रूफ हैं, मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं जो अभी तक ब्रेक नहीं हो सके। अभी तक जो सुपर कंप्यूटर्स ने भी इवन जो इनकी इक्वेशंस को, नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया, उनकी बेस पे ये जाके 8, 1, 11, 7 लिखा है। ये वैसे नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपके केस में जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमने प्ले कैसे करना है। अच्छा जी, कैसे करना है? ये आपके पास मैंने लिखा है S1, ठीक है, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास 8 ये बने ना, 8 बाइट्स बन गई हैं, या 8 ब्लॉक्स, चलो आप 8 सब ब्लॉक्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर ब्लॉक के लिए सेपरेट एस बॉक्स है। हर ब्लॉक के लिए सेपरेट एस बॉक्स है, ठीक है। अगर ये ब्लॉक 3 है तो उसके लिए एस बॉक्स 3 है। अगर ये ब्लॉक S5 है तो एस बॉक्स 5 है। अगर ये ब्लॉक 8 है तो उसके लिए एस बॉक्स 8 है। अगर ये ब्लॉक 6 है तो इसके लिए एस बॉक्स 6 है। जब आपने इस ब्लॉक के लिए एस बॉक्स लगाना है तो S1 लगाना है, इसके लिए लगाना है तो 2 लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैं S4 के लिए एस बॉक्स लगाना चाह रहा हूँ तो 1 का लगा दूं, नहीं। और 5th ब्लॉक के लिए लगाना है आपने तो 5th नंबर एस बॉक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं चलेंगे। अच्छा जी, इतनी समझ आ गई? अभी तक मैंने आपको आपके लिहाज से कोई काम की बात नहीं बताई, जस्ट आपको फिलॉसफी बताई है कि साइंस है क्या। इतनी बात समझ आ गई? आगे चलें, लगाने का तरीका बताऊं कि लगते कैसे? सर ये 8 ही होंगे ना, हमें S8 तक ही आएगा ताकि ये इससे ज्यादा कम भी हो सकते हैं। अच्छा, डेस में ना जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें 8 ही होते हैं हमेशा। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई। डेस एल्गोरिथम में 8 ही होते हैं। आगे जाके हम ना, यानी अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना AES पढ़ेंगे, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। वो जब मैं आपको समझाऊंगा तो उसके ऊपर 5-6 लेक्चर्स गुजर जाएंगे वो, क्योंकि अभी दुनिया का करंट स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, वो अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है। यानी आप ये कह दें कि डेस जो है ना ये 0.5% है। इस डेस की कॉम्प्लेक्सिटी 0.5% है। AES की कॉम्प्लेक्सिटी 100% है। तो उसमें आप देखेंगे उसमें बहुत से बॉक्सेस हैं। अच्छा जी, अभी फिलहाल 8 हैं। ये सिंपल जो डेस है ना, ये हलवा है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये लगाना कैसे, देखें लगाते हम ऐसे हैं कि ये जो आंसर आया था ना एक्सॉर करने के बाद, जो एक्सॉर इन दोनों का एक्सॉर किया, बिट वाइज आंसर यह है, इन दोनों का एक्सॉर किया आंसर यह है, इन दोनों का एक्सॉर किया आंसर यह है, इन दोनों का एक्सॉर किया आंसर यह है। इस आंसर की हमने मिडिल वाली बिट्स लेनी है, ये 4 बिट्स लेनी है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो ये 4 बिट लेनी है, इसकी बात करें तो ये 4 बिट लेनी है, ठीक है ना। मिडिल वाली 4 बिट लेनी है और लेफ्ट राइट वाली ये वाली 4 बिट लेनी है। इन दोनों को अलग-अलग कर लेना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट बिट और लास्ट बिट है, यानी फर्स्ट बिट और लास्ट बिट ये रिप्रेजेंट करेगी रॉ को, ठीक है। ये वाली ये क्या बन गया, 1 1 क्या होता है, 3 1 1 3 होता है ना, ठीक है ना। और ये जो बीच वाली बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम को, ठीक है ना। 0010 कॉलम क्या बना, जस्ट आप 0010 जो बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, देखो 0010 2 बन गया ना सर। 1 ठीक है। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉ को, ठीक है। ये बन गया 2 और ये क्या बन गया 3, ठीक है। तो अब आपने एस बॉक्स 1 में जाना है, कौन सी वैल्यू पिक करनी है, रॉ 3 कॉलम 2, रॉ 3 कॉलम 2। एस बॉक्स 1 में चले गए, रॉ 3, ठीक है, कॉलम 2 8 आ गई। समझ आ गई? जी सर। ठीक है। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज उठा रही हैं। इसके हमने देखें इसके क्या बना, इसका भी यही बना। रॉ कितनी बनी
इसके सर केस में S7 करके दिखाएं। S7 कर लेते हैं। देखो S7 में क्या बनता है ये 1 1 तो इसमें 3 हो गया, और ये क्या हो गया ये हो गया 1 2 1 और 2 कितने हो गए 3 3 और उसके बाद 4 7 हो गए। 7। ठीक है, यानी अब हमने इस केस में कॉलम कौन सा पकड़ना है 7 C7 और और रो 3 R है। कौन सा है रो 3 है। ठीक है, और S बॉक्स कौन सा देखना है S7। ठीक है, R3C7 R3C7 रो 3C7 ये बना। ठीक है ना, ये देखो ये आंसर है सर ये C7। एस बॉक्सेस जो हैं ये हमें क्वेश्चन में दिए गए होंगे। जी जी, ये आपको लाजमी गिवन होगी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गिवन होगा। जिस तरह आपको इनिशियल परम्यूटेशन गिवन होगी ना, ये वाली इनिशियल परम्यूटेशन गिवन होगी, इसी तरह ये एस बॉक्सेस भी आपको गिवन होंगे। सही है, ओके। अच्छा जी। देखें जी, अब आपने सबके साथ ये काम कर लेना है। हम कहाँ तक पहुंच गए थे, देखें अब हम यहाँ तक पहुंच गए, इतनी सर आपको समझ। S5 का बताएंगे सर, S5 का। एक मिनट आते हैं, यहाँ तक हमने डन कर लिया। S5 कहाँ गया, देखो जी S5 की वैल्यूज देखें, ये आपके पास ये है। ठीक है, पहले रॉ देख लेते हैं। रॉ क्या बनती है 0 1 0 1 की बाइनरी क्या होती है 1। ठीक है, और कॉलम सर कॉलम क्या बनता 1 है 2 3 और ये 7 4 के बाद 8 होता है, 8 15 15, कॉलम 15। ठीक सर, ठीक समझ आ गया। ठीक है, R1 कॉलम 15 किस में जाके देखना है S5 में। S5 कौन गया S5 किधर गया S3 S4 R1 कॉलम 15। ठीक है, यही आंसर सही है। जी सर। जी सर। अच्छा जी, सिंपल सी चीजें हैं यार ये। अच्छा जी, अब हम कहाँ तक पहुंच गए थे, ये यहाँ तक डन होगा। ठीक है, देखें अब हमारे पास जो इनपुट थी वो 48 बिट थी, आउटपुट 32 बिट थी। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हमने स्ट्रेट डी बॉक्स अप्लाई करना है। स्ट्रेट डी बॉक्स कैसे अप्लाई करना है देखते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट डी बॉक्स के बाद जो आउटपुट आएगी ना वो क्या होगी, ये देखें। ये मिक्सचर की मैंने आपको वर्किंग बताई है ना, देखो ये मिक्सचर की वर्किंग है। ये आउटपुट यहाँ से उठ के ये आउटपुट होगी, जो आंसर आएगा ना ये। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना था, वैसे तो ये जो मैं एग्जांपल कराता हूँ ना बोर्ड के ऊपर मार्कर से करवाता हूँ, तो उसमें चीज़ें समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है मार्कर से जब आप करते हैं। ऑनलाइन में आपको पता है अच्छा खासा रोल है पढ़ाना, तो मैंने ये एक ही इमेज बना ली बड़ी सी पेंट में और उसे ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी एग्जाम्पल नहीं है कि जो कि पावर पॉइंट पे पढ़ाई जा सके। पावर पॉइंट में तो छोटी सी जगह होती है, हम ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो इस वजह से मैंने पेंट पे पढ़ा दी। समझ आ गई ना वैसे इसकी। जी सर आ जी रही है, सर। अभी तक तो आ रही है थोड़ी बहुत। बस अगर अभी आ गई है तो आगे तो कोई मसला नहीं है, स्वैपर तो आसान है। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए हैं। देखिए दोबारा, एस बॉक्सेस की इनपुट 48 बिट थी, आउटपुट 32 बिट थी। ठीक है ना, ये हमने आउटपुट कैसे आई देखें जरा आप देखें दोबारा। S1 की आंसर क्या आया था, S1 का आ गया, S1 का आंसर आया था 8। ठीक है, S2 का 10, याद रखना 8 10 15 14 6 5 7 14, ये जो वैल्यूज थी ना वो ये हैं। ठीक है ना, ये बाइनरी है, 8 की बाइनरी है। ठीक है ना, ये 10 की बाइनरी है। ठीक है ना, ये सारी बाइनरीज है। ठीक है ना, ये 14 की बाइनरी है। ठीक है, ये आपके पास एस बॉक्स के बाद जो वैल्यूज आई थी ना 7 14 5 6 15, ये वो सारी वैल्यूज हैं। कहाँ गई, दोबारा घूम गई, ये रही। ठीक है ना, ये आपने S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 8, ये आपने ये सारी बाइनरीज लिख दी। ठीक है ना, ये वाली बाइनरी, ये वो बाइनरीज है। ठीक है, बाइनरीज आ गई हैं। अब हमने क्या अप्लाई करना है इनके ऊपर, दोबारा एल्गोरिथम में आओ। ये बाइनरीज आ गई हैं, देखें 32 बिट बाइनरी। 32 बिट बाइनरी मैंने आपको बताया ना वो ये है। अगर आपसे काउंट करें ना, किधर गई नीचे, ये तो ये 32 बिट है। मैंने आपको समझाने के लिए नंबरिंग भी लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 32। ठीक है ना, ये 32 बिट बाइनरी है।
अब हम इसके ऊपर प्ले करेंगे, इसके ऊपर प्ले करने जा रहे हैं मजीद, ठीक है। इसके ऊपर मजीद क्या प्ले करना है ये हमें एल्गोरिथम बताएगा, ये रहा, ठीक है। ये हमें कह रहा है 32 बिट इनपुट आ गई, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है स्ट्रेट डी बॉक्स, स्ट्रेट डी बॉक्स अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32 बिट। वो जो आंसर आएगा वो इनपुट होगा किसकी, देखो ये जो आंसर था, जो आउटपुट आएगी वो इनपुट होगी स्वेपर की, ठीक है ना। स्ट्रेट डी बॉक्स अप्लाई कैसे करना है, स्ट्रेट डी बॉक्स आपको गिवन होगा, दोबारा स्ट्रेट डी बॉक्स का टेबल आपको गिवन होगा, ठीक है ना। इसे हम स्ट्रेट परम्यूटेशन टेबल भी कहते हैं, स्ट्रेट डी बॉक्स भी कहते हैं। ये यहाँ पे जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, ये कर्सर था, ये मेरे ख्याल से 07 है या पता नहीं कौन सी वैल्यू है, ठीक है। ये आपको बुक में मिल जाएगी, स्टैंडर्ड इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएगा स्ट्रेट परम्यूटेशन टेबल। अच्छा ये टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल है, इसे हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते, ये भी बहुत बड़ी साइंस के बाद बना है। ये वैसे आप ये पूरे जो हमारा DES की जो साइफर है उसके अंदर ये एक टेबल होता है, ये एक ही टेबल होता है स्ट्रेट डी बॉक्स। वैसे तो बड़े टेबल है, आपने देखा है इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल है, फाइनल नहीं परम्यूटेशन, मतलब ये कांस्टेंट एक टेबल है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी हर टाइप की। हाँ हाँ हाँ, ये हर पूरी क्लास के लिए, पूरी दुनिया के लिए सेम ही है ये, ठीक है। अच्छा अब हमने करना क्या, अब आपने ये जो नंबरिंग मैंने की थी ना, जरा उस नंबरिंग की बात करें। अब यहाँ से आपने 16 वैल्यू उठा लेनी, आसान सा स्टेप है, स्टेप का नाम बड़ा मुश्किल है आसान। 16 नंबर की वैल्यू उठा के नीचे लिख देनी है। 16 नंबर पे क्या आ रहा है देखो, 16 लास्ट है ना, तो ये 4 है, 0 ये 16 है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा तो इसे स्किप कर देते हैं। 20 पे क्या है, 20 पे 0 है, तो देखो सर वो 7 ही लग रहा है वैसे, 7 ही लग रहा है। अच्छा चलो 7 पे इसको क्या हम फिलहाल स्किप, 7 पे क्या 7 पे है, 1 है सर, वो 1 ही लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 20 पे, 20 पे क्या है 0, तो ये 0। इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज लिख देनी, ठीक है, सिंपल है ना। 32 पे क्या है 0, 32 पे देखो 0। ये आपने ये नंबरिंग जो है ना ये इस तरह से करनी। देखो काम बहुत बड़ा है, नाम छोटा सा है, इसका नाम है स्ट्रेट परम्यूटेशन टेबल, और इसे हम कुछ और भी कहते हैं, भूल गया, स्ट्रेट डी बॉक्स सर वहाँ ठीक है ना। तो टेबल के अंदर ये जो स्ट्रेट परम्यूटेशन टेबल है उसके टेबल में तो 32 है ही नहीं, उसमें तो लास्ट वैल्यू 25 है, देखें ऐसे कहाँ नीचे पर है ना सर, नीचे स्ट्रेट परम्यूटेशन टेबल के अंदर, वहाँ पे तो लास्ट वैल्यू 25 है, आपने कहा 32 की वैल्यू 0 है, ये देखें इसमें। देखो 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 ये 32 है ना। देखिए अगर ये टेबल इस तरह से डिजाइन हुआ है कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, अगर 32 नहीं है तो यूज नहीं हो रहा होगा, ये वैसे है 32। लेकिन जो लास्ट सारा मुझे समझ नहीं आ रही, आपने रो की सूरत में लिखा है ना पूरा, तो अब हमने क्या 16, 7, 20 और 21 की जो वैल्यूज है वो पहले उसके अंदर है, ब्लॉक के अंदर देख है। लो देखो, एक मिनट छोड़ दो, ये देखो 16 पे देखो क्या वैल्यू पड़ी हुई है। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो अब 16 1 2 अप्लाई हो रही है ना सर। देखें सबर कर जाएं, सबर कर जाएं। 16 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 0, ये वाला 0, ठीक है। उसके बाद 7 है, 7 पे क्या ठीक है, वैल्यू वो आ है गई, सही है, 1 आ गई, ठीक है। 20 है, 20 पे क्या वैल्यू है 0 है 0, 0 है, ठीक है ना। इसी तरह चलते हैं। अब मैं बात सर। कर रहा 20 हूँ के बाद हमने जो ये नेक्स्ट ब्लॉक नीचे आउटपुट है DES फंक्शन की जो लिखी हुई है, ठीक है, वो अब 20 के बाद हमने 21 से स्टार्ट किया आगे, या 20 के बाद हमने 1 से स्टार्ट किया नीचे वाली रो में। देखें अब 21 पे क्या पड़ा हुआ है 0 0, ठीक है। अच्छा और 1 पे क्या पड़ा हुआ है सर, 1, 1 पे 1 पड़ा हुआ है, अब अगला ब्लॉक देखे ना सर, ठीक है। 15 पे क्या पड़ा हुआ है 1, ठीक है। 21 के बाद ना आपने यूं स्टार्ट करना है, यूं, ठीक सर है ना। हमने ये देखे जो आपने टेबल बनाया हुआ है ना, इसके अंदर आप अगर गौर से देखें कॉलम जो है ना उनके कलर डिफरेंट है, तो हमने टॉप टू बॉटम जाना है अलग-अलग ब्लॉक्स बनाने के लिए, या राइट टू लेफ्ट जाना है? ऊपर से नीचे जाना है, ये मैंने एरो बना दिया, लेकिन किस तरह से ऊपर से नीचे जाना है यूं करके। देखो पहली जी रो जी पूरी लगा ली, पहली रो पूरी लगा ली, फिर उसके बाद ये लगा लो, फिर ये लगा लो, फिर ये लगा लो, ठीक है। इस तरह से नहीं चलना कि 21 के बाद 29 नहीं आना आपने, ठीक है। 21 के बाद 1 आएगा, 15 आएगा, यूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सारी वैल्यूज फिल हो गई। ये कोई ऐसी बात कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, इसमें आप बेफिक्र हो जाएं कि आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपने, जब ये वैल्यूज आ गई आपके पास,
वैल्यूज आने के बाद क्या हो रहा है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जी सारी वैल्यूज आ गई, 32 इनपुट थी, 32 आउटपुट थी। ये जो आउटपुट आ रही है ना, इसको हम कह रहे हैं ये जा रही है स्वैपर में, ठीक है ना। ये आउटपुट आ गई, ये अभी तक हमारी फाइनल आउटपुट थी, ठीक है ना। ये चली गई जी स्वैपर में, ठीक है, फॉर स्वैपर, फॉर स्वैपर, ठीक है ना। अच्छा स्वैपर में क्या हो रहा है, अच्छा स्वैपर में क्या हो रहा है कि लेफ्ट जो लेफ्ट की वैल्यू थी वो राइट हो रही है, राइट की वैल्यू लेफ्ट हो रही है, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थी ना वैल्यूज आपके पास 0 1 0 0, अभी तक ये लेफ्ट थी ना, आपने इसे आर कंसीडर कर लेना, ठीक है, इसे आपने आर कंसीडर कर लेना, ठीक है। और ये जो आर वाली वैल्यू थी ना जिसको हमने नहीं छेड़ा, मैंने आपसे कहा था सिर्फ हम लेफ्ट के साथ प्ले करेंगे, राइट के साथ प्ले नहीं करेंगे, इसको आपने लेफ्ट कंसीडर कर लेना, सिर्फ ये काम करना। अब आपके पास 18 सी ए 18 ए डी लेफ्ट हो गया, और ये जो है आपके पास ये आपके पास राइट हो गया। स्वैपर का काम जस्ट ये है, आपको इमेज में भी नजर आ जाएगा कि स्वैपर कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। जो भी आंसर आया था उसको उठा के उसने राइट कर दिया, और इसका जो आंसर आया था वो उसको उठा के उसने लेफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आपके पास लेफ्ट राइट आ गए हैं, ठीक है, ये राउंड कंप्लीट हो गया। इतनी बात समझ आ गई है, यहाँ तक समझ आ गई है, यस सर। स्वैपर की समझ आ गई है ना। अच्छा जी, स्वैपर की समझ आ रिपीट कर गई। दें, वैल्यू वहां पे आएगी तो स्वैप कैसे होगी? स्वैप आपने असाइन करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना, क्या करना, लेफ्ट को राइट कर देना, राइट को लेफ्ट कर देना, राइट वैल्यू को लेफ्ट कर देना, लेफ्ट वैल्यू को राइट कर देना, जस्ट आप एक थर्ड टेम्परेरी वेरिएबल बना के। देखिए ये अभी हमने राइट को नहीं छेड़ा ना, राइट वैल्यू यही है, तो इसको मैंने लेफ्ट कंसीडर कर लिया। देखो मैंने ब्लू से एल लिख रहा हूँ, और ये जो आपके पास एट द एंड आंसर निकला था, आंसर किधर निकला है, ये रहा, ठीक है ना, इसको मैंने राइट कंसीडर कर लिया। स्वैपर का जस्ट ये काम, ठीक है। अब जरा देखें, ये हमें राउंड समझ आ गया, अभी मैंने आपको जस्ट राउंड समझाया, ठीक है। दोबारा मेन एल्गोरिथम के ऊपर आ जाओ। मेन एल्गोरिथम में फाइनल परमुटेशन प्लेन टेक्स्ट हो गया, इनिशियल परमुटेशन हो गया, राउंड हो गया, राउंड हो गया ना। ये जो आपके पास आंसर बना है, ठीक है ना, जो एट द एंड आपके पास लेफ्ट राइट बना है, ये दो आंसर्स आएंगे आपके पास, दो ही आ रहे हैं ना, एक लेफ्ट और राइट। ये आंसर्स जा रहे हैं राउंड 2 में, राउंड 2 में जा रहे हैं। राउंड 2 में क्या करना है आपने, ये वाला प्रोसेस दोबारा अप्लाई करना है, लेफ्ट राइट। अब आपके पास लेफ्ट जो बिट्स आएंगी, ये जो है ना, ये वाली जो बिट, ये अब आपके पास ये बन गई। अब आपने ये सारा सारा घुमाना है इसके लिहाज से, ठीक है। इसके ऊपर ये 18 सी ए 18 ए डी के ऊपर ये सारे स्टेप्स अप्लाई करने, फिर जो आंसर आएगा ये आपने चलाना है 16 राउंड्स तक। तो 16 राउंड्स तक एट द एंड 16 राउंड गुजारने के बाद आपके पास एट द एंड एक आंसर बनेगा 1 2 3 4 अप टू 16। जो आंसर बनेगा उसके ऊपर आपने फाइनल परमुटेशन अप्लाई करनी है, ठीक है ना। 0 1 1 0 1 0 0 1 फाइनल परमुटेशन का टेबल ये बना हुआ है, 40 0 8 48 16। फिर उसके बाद जो आंसर बनेगा वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा। बस ये आपको टेस्ट समझ आ गया है, यही आपकी मिड टर्म की 25 नंबर है। सर हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों करनी है या सिर्फ इंक्रिप्शन का पार्ट ही जमा करवाना है? सिर्फ इंक्रिप्शन। ठीक है सर। सर अब इसके अंदर राउंड 2 जब हमारा स्टार्ट होगा तो उसके लिए लेफ्ट और राइट की जो वैल्यूज हैं वो राउंड 1 की आउटपुट को हम यूज करेंगे जी। फिर तो हमें नीचे से करें स्क्रॉल जहाँ पे राउंड्स को एक्सप्लेन किया गया है, ये रहा। फिर हमने एक्सपेंशन टी बॉक्स जो करनी है उसके अंदर हमने सिर्फ लेफ्ट वाली साइड को पकड़ना है जो कि पिछले वाले की राइट थी। जी। तो फिर इसके अंदर जो ये वैल्यूज हैं यहाँ से परमिटेशन टेबल जो ऊपर दिया हुआ है वहां से तो नहीं यूज होंगी दोबारा? क्या मतलब? फिर वैल्यूज देखिए परमिटेशन टेबल से तो नहीं यूज होंगी? एक मिनट सिंपल रखें यार, क्या हो गया।
देखें सिंपल रखें, आपको यहाँ तक समझ आ गई कि स्वैपर ने किस तरह से काम किया? जी ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई ना, स्वैपर तक की समझ आ गई। आगे देखें, जो भी आउटपुट निकलेगी, ठीक है ना, जो भी आउटपुट निकलेगी वो क्या होगी? वो आपके पास लेफ्ट राइट होगा, ठीक है ना। लेफ्ट राइट होगा ना, तो अब आपने स्वैप कर देना है, ठीक है ना। लेफ्ट को राइट बना देना है, राइट को लेफ्ट बना देना है। जो इनपुट होगी ना, इधर आ जाए, ठीक है ना। राउंड 1 कंप्लीट हो गया, राउंड 1 कंप्लीट हो गया ना। राउंड 2 की बारी आई। राउंड 2 की जो आउटपुट इनपुट होगी वो क्या होगी? राउंड 1 की आउटपुट। राउंड 2 की इनपुट क्या होगी? राउंड 1 की आउटपुट, ठीक है ना। वो आएगी, वो उसमें जाएगी, फिर आपने बाकी कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना। देखो, इससे ऊपर ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना, ना इनिशियल परम्यूटेशन करनी है, ना 64 बिट प्लेन टेक्स्ट करना है। ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो आपने सिर्फ ये राउंड वाला काम दोबारा अप्लाई करना, ठीक है। राउंड वाले काम में क्या है? यानी कि आपके पास लेफ्ट राइट आए, एक्सपेंशन डी बॉक्स अप्लाई करना है, की के साथ व्हाइटनिंग करनी है, एक्सॉर्ब करना है, एक्स बॉक्स करना है, शेड डी बॉक्स करना है। जो आउटपुट आएगी ना, वो अब आपने चली जाएगी राउंड 3 में। फिर जो आउटपुट आएगी राउंड 4 में, राउंड 5 में, राउंड 6 में, राउंड 8 में। यानी आप लूप लगाएंगे 16 टाइम्स राउंड के फंक्शन को। ये राउंड का फंक्शन जो है ना, आपको जब कोडिंग करने जाएंगे ना, तो आपसे फंक्शन की फॉर्म में कर लेना। तो जब भी आप 16 राउंड्स लगेंगे ना, तो इस पूरे फंक्शन को कॉल कर लेना। यानी आपके 16 इफ लगेंगे और हर इफ के अंदर एक ही फंक्शन कॉल हो रहा होगा, और उस फंक्शन के अंदर जस्ट आप पैरामीटर्स जो हैं वो 2 पास कर रहे होगे, लेफ्ट और राइट, सॉरी सिर्फ लेफ्ट की वैल्यू पास कर रहे होगे। और वो फंक्शन जो है आपको दो वैल्यूज, दो स्ट्रिंग्स या एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा। वो स्ट्रिंग हाफ लेफ्ट होगी, हाफ राइट होगी, ठीक है ना। ये 16 राउंड्स आपने लगा लिए। उसके बाद जो एक आंसर आएगा, उसके ऊपर आपने फाइनल परम्यूटेशन लगानी है, ठीक है ना। 16 राउंड लगाने के बाद जस्ट एक ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि हर राउंड का आंसर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। वो अलग जो होगा वो तो आपस में यूज हो रहा है ना। एट द एंड ये देखो, ये जो आपको सिल्वर से कलर के अंदर बॉक्स बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, ये सारे बॉक्स करने के बाद आपके पास एट द एंड एक आंसर बनेगा। वो जो आंसर बनेगा उसके ऊपर आपने फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई करनी है। फाइनल परम्यूटेशन अप्लाई करने का वही तरीका है, आपने उसकी 40 बिट पे जाना है, 40 बिट पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देना। सपोज 0 है तो 08 बिट पे जाना है, जो लिखा है सपोज आपने 1 लिख देना है। और 4 की फॉर्म में लगानी है, 1 2 3 4, ये 4 और ये 4, ठीक है। ये 4 करने के बाद आपने हेक्स में करना है, ये 4 करने के बाद आपने हेक्स में करना है। जो आंसर आएगा वो आपके पास एन्क्रिप्टेड वैल्यू होगी। जी स्टूडेंट, समझ आ गई? जी सर, ठीक है सर, आज के लिए काफी है सर। आज के लिए बहुत है। चलें, मुश्किल सर नहीं है। ये इसका हमने कोड आपको देना होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट। सर अगर आप हमसे थ्योरेटिकली कहते हैं हमको टेक्स्ट में लिख के बता देंगे सारा, वो ज्यादा बेहतर होगा, तो आसान नहीं होगा। थ्योरेटिकल नहीं चाहिए ना, थ्योरेटिकल तो मैंने समझा दिया। आपके जो मिड टर्म है वो 25 मार्क्स का है, आप सबको पता है। 10 मार्क्स का जो आपका ये कोड है, ये आपने मुझे कोड देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का हमने क्या करना है यार, हम कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश राइटिंग तो नहीं पढ़ रहे हम। फुल ये कोड करना है डीएस जो है। जी, ये जो फुल कोड है ना, डेस आपने फुल कोड करना है जिस तरह से मैंने समझाया है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड डेस से चेंज हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेस को लेके खुद समझ ले या उसके अंदर कोड करे, तो वो विद इन फ्यू सेकंड्स पता चल जाएगा कि ये वो कोड नहीं, ठीक है। तो आपने यही वाला कोड करना है जो मैंने आपको समझाया है। ये स्टैंडर्ड डेस ही, लेकिन इसके अंदर मैंने जानबूझ के कुछ स्टेप्स ऐड किए हुए हैं जिससे मुझे पता चल सके कि कोड कौन सा है और स्टैंडर्ड डेस कौन सा है। कुछ स्टेप्स हैं। सर बस इसकी स्लाइड्स वगैरह असाइनमेंट में अपलोड ये कर दीजिए। इंक्लूड होगा सर? जी क्या कह रहे हैं? असाइनमेंट में ये इंक्लूड होगा? जी, 10 नंबर के आपकी जो असाइनमेंट है ना, वो आपने इसे कोड करना है। 10 नंबर का कोड करना है, 15 नंबर का वाइवा। जो आपने कोड किया होगा उसी में से मैं कुछ पूछ लूंगा कि बताएं ये कैसे, क्यों, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। सर वैसे जितना प्रैक्टिकली बड़ा कोड है ये 20 नंबर का होना चाहिए, 5 नंबर का वाइवा होना चाहिए। पूरी असाइनमेंट ही 100 नंबर की होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ पूरा, बस पूरा अच्छा सिस्टम देखिए, इसी पे पूरी पास है। असाइनमेंट 25 नंबर की है ना, 25 नंबर की है। तो यानी पूरे 25 नंबर आज के लेक्चर पे ही डिपेंड कर रहे हैं। या ये लेक्चर अगर आपको पहले, आप पुराना जो लेक्चर है वो भी डेस्क के ऊपर है,
उसमें भी हमने चीज़ें क्लियर की हैं। अगर वो भी पहले देख लें या डायरेक्ट ये देख लें। वैसे आज के लेक्चर में हम स्क्रैच से चले हैं, चीज़ें बहुत सी रिपीट हो गई हैं, तो आप सिर्फ इसी लेक्चर को डायरेक्ट देख लो। और ये लेक्चर जो है ना, मैं अभी अभी विद इन 5 मिनट्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये लेक्चर अपलोड नहीं हुआ तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? जी ठीक है सर। सर। सर सर इसकी डिटेल क्या क्लासरूम में होगी, ये ये नहीं बता स्लाइड्स रहे। वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं आएगी? क्या कह रहे हैं? क्लासरूम में इमेज ये सर ने स्लाइड्स अपलोड की हुई रिकॉर्डिंग्स है, वगैरह नहीं आएगी? ये इमेज सर ने अपलोड की हुई है ना। ये इमेज मैंने अपलोड की हुई है। स्लाइड से आपको समझ नहीं आएगा, ये सारी स्टोरी स्लाइड वाली नहीं है, ये इस इमेज से ही समझ आएगा। ओके सर। ठीक है, स्लाइड से समझ नहीं आएगा। अगर आपने लेक्चर लिया है तो आपको आइडिया हो गया होगा, स्लाइड से तो हर किसी समझ नहीं आएगा। नहीं ये सर पूरी जो समझ तो आ गया सर। हाँ, ये जो पूरी इमेज है ना, ये मैंने अपलोड की हुई है गूगल क्लासरूम में, आप जाए। सर इसके अंदर जो फाइनल करेंगे परम्यूटेशन, उसके अंदर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमने वापस। हेक्स में करना है, जिस तरह आपने इनिशियल परम्यूटेशन की थी ना, वैसे ही उसकी डिटो कॉपी है फाइनल भी। ओके। डेट क्या है सर इसकी सबमिशन की? और क्योंकि बाकी भी सर टीचर्स ने इतनी ज़्यादा दी हुई है तो मेरे ख्याल से आपसे टफ होगी, तो इसके लिए टाइम फिर सर ज़्यादा देना। अच्छा देखिए, डेट्स तो आपको पता है, ये नॉर्मल असाइनमेंट तो नहीं है, उसमें तो मुझे इशू नहीं होता, जो मर्जी डेट ले लें, क्योंकि ये मिड टर्म है। तो मिड टर्म आपने जमा कराना है, कब तक कराना है? एक मिनट में एचओडी की ईमेल देख लेता हूँ, डेडलाइन क्या है? 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक आपने 30 अप्रैल रात 10 बजे से पहले पहले जमा कराना है गूगल क्लासरूम के ऊपर कि सीएमएस के ऊपर। एक मिनट में देखता हूँ, गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट कराना। सर इसके ठीक अंदर है, मजीद एक्सटेंशन नहीं मिल सकती? 30 अप्रैल काफी कम टाइम नहीं है, मिल बाकी सकती, टीचर्स नहीं की मिल सकती, इसके ऊपर नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ये मिड टर्म है, ये नॉर्मल असाइनमेंट तो है नहीं, तो उसके ऊपर एग्जाम के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। कोई भी टीचर इसमें इस टाइप की हेल्प कोई नहीं कर सकता आपकी। ठीक है, और अगर आपने जो सर ये कुछ भी मिड में फिर ये सिर्फ डी या सी इंक्लूड होगा? डी या एफ जी, जो ये इंक्लूड होगा? आप कहते हैं तो कुछ और भी डाल देता हूँ, मेरे ख्याल नहीं से नहीं ये सर यही बहुत। 25 सर नंबर के लिए इसमें हमें बहुत। और दम की जरूरत है, दम से ही काम चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। सर अगर कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह हुए तो वो हम फिर आपसे पूछ सकते हैं ना, इजाजत है? जी जी, आज हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? सर क्लास टू नेक्स्ट क्लास नहीं ना सर, अगर कोई बच्चे को रात को समझ ईमेल वगैरह आपकी मौजूद है वैसे, लेकिन आप ईमेल, क्योंकि ईमेल छोड़ें, व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज कर दो बस। सही। ठीक ओके। है, अगर सही क्लास होगा रखनी है तो बेशक क्लास रख लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, कल परसों जब भी आप लोग चाहते हैं, इवन वीकेंड्स पे भी जब भी क्लास चाहिए तो एक क्लास अरेंज कर लें इस काम के लिए। अगर क्लास के अलावा कोई मसला आता है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दो। ठीक है, ठीक है सर। ओके। चलें, सही है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।